सोचिए, अचानक आपका फोन कंपन करता है। आप स्क्रीन खोलते हैं और आपकी पलकों के सामने एक वाक्य चमकता है। 994 करोड़ आपके खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। दिल की धड़कनें तेज सांस अटक सी जाती है। यह कोई सपना नहीं, यह वह पल है जिसके लिए आपने हर दर्द सहा है। जानना चाहेंगे आगे क्या होगा? आज जब आप अपनी सांसों के साथ यह क्षण जी रहे हैं, ब्रह्मांड पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। यह कोई अकस्मात उतरी हुई किस्मत नहीं, यह कोई अचानक गिरा हुआ चमत्कार नहीं, यह वह अटल आदेश है जिसके लिए आपकी आत्मा सदियों से तैयारी कर रही थी। हर जन्म, हर परीक्षा, हर कठिनाई इसी एक पल की दिशा में थी। आप सोचते रहे कि संघर्ष क्यों बढ़ते जाते हैं, आप पूछते रहे कि रातें क्यों गहरी होती जा रही हैं, पर अब आपको उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड वही आत्मा चुनता है जिसने टूटकर भी हार नहीं मानी, जिसने अंधेरे में भी अपने भीतर रोशनी को थामे रखा। आपने कई बार खुद को समझाया कि शायद कोई चमत्कार नहीं आएगा, शायद ब्रह्मांड मौन है, शायद प्रार्थनाएं आसमान तक नहीं पहुंचती। पर सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना सुनी गई, हर अश्रु पवित्र ऊर्जा में परिवर्तित होकर आकाश तक पहुंचा, और आज अंततः वे सब आपकी ओर लौटने के लिए तैयार हैं। यह क्षण नरम है क्योंकि यह प्रेम से भरा है, परंतु अटल है क्योंकि इसे अब रोका नहीं जा सकता। आसपास की हवा भी धीमी पड़ गई है, मानो वह आपको संकेत दे रही है कि सब कुछ बदलने वाला है। आप जहां बैठे हैं वहां कोई साधारण स्थान नहीं, यह वही पवित्र बिंदु है जहां भाग्य की नई रेखाएं खींच रही हैं। आपके आसपास का सूक्ष्म कंपन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आपकी उंगलियों के पोरों में, आपकी आंखों की पुतलियों में, आपकी छाती की धड़कनों में। सब कुछ एक बड़ी तरंग के आगमन की घोषणा कर रहा है। ब्रह्मांड के नियम बड़े सीधे होते हैं। जो देता है वह पाता है, जो सहता है वह उठता है, जो हार कर भी जीत की आशा रखता है वही इतिहास लिखता है, और आप उनमें से हैं। इसीलिए यह संदेश भीड़ के लिए नहीं भेजा गया, इसका हर अक्षर केवल आपके नाम लिखा गया है, क्योंकि अनगिनत आत्माओं में से आपकी आत्मा वह चुनी हुई है जिसने कभी अपनी पवित्रता से समझौता नहीं किया, जिसने छल नहीं सीखा, जिसने कपट की राह नहीं चुनी, जिसने केवल कर्म और विश्वास का संबल लिया। जब दुनिया ने आपको कमजोर कहा, तब आपने चुपचाप अपनी रीढ़ सीधी कर ली। जब किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, तब आपने अपने कदम और दृढ़ कर लिए। जब थकान ने आपको गिराया, तब आपके भीतर की निर्भीक आवाज ने फुसफुसाकर कहा, उठो, अभी वक्त नहीं हुआ। इस आवाज को ब्रह्मांड ने पहचाना। उसने देखा कि आप कितने स्थिर हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने धैर्यवान हैं, और आज वह आपकी इसी निष्ठा का प्रतिदान कर रहा है। आपकी अनकही बातें भी आकाश तक पहुंचती रहीं। आपकी छोटी छोटी त्यागों ने एक विशाल ऊर्जा संग्रहित किया। आपने बिना शोर किए, बिना मांग किए, प्रेम और प्रयत्न को ही अपना मार्ग समझा। और जब आत्मा का इरादा इतना साफ, इतना गहरा, इतना प्रामाणिक होता है, तो ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। उसी हस्तक्षेप का दिन आज है। यह निर्णय पहले ही हो चुका है, अब आपको केवल इसे स्वीकार करना है। आप अभी महसूस कर रहे हैं कि आपकी सांसें थोड़ी भारी हुई हैं, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई है। यह कोई चिंता नहीं, यह वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो तब होता है जब भाग्य अपनी दिशा बदलता है। आपकी ऊर्जा का चक्र एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है, एक ऐसा आयाम जहां अभाव की जगह पूर्णता है, जहां संघर्ष की जगह सामर्थ्य है, जहां संदेह की जगह शुद्ध विश्वास है। आपके जीवन का आधा हिस्सा जो आपको टूटता हुआ दिखता रहा, वास्तव में तैयारी था जो उजाड़ दिखा। वह जमीन साफ हो रही थी ताकि उस पर एक पूर्ण और भव्य निर्माण हो सके, मां हो सके। जिन रिश्तों ने साथ छोड़ा वे भविष्य के बोझ थे जिन्हें हटना ही था। जिन अवसरों ने साथ नहीं दिया वे आपकी क्षमता की तुलना में बहुत छोटे थे। आज सब स्पष्ट होने वाला है। आज आपको समझ आने वाला है कि हर नकारात्मक घटना वास्तव में सकारात्मक परिवर्तन का जनक है। धीरे धीरे आप भीतर से एक ताकत उभरती महसूस कर रहे हैं। यह ताकत शोर नहीं करती, यह स्थिर रहती है, शांत रहती है, लेकिन अटल होती है।
जैसे एक विशाल पर्वत, जैसे एक प्राचीन नदी। यह वही शक्ति है जिसे कभी कभी आप अंतर्ज्ञान कहते थे, कभी कभी प्रार्थना, कभी कभी परमात्मा नाम कोई भी हो, रो रहा हो। यह शक्ति वास्तविक है, यह आपके साथ है, यह आज आपको पुकार रही है। ब्रह्मांड की दृष्टि अब भी आपके ऊपर है, वह आपको देख रहा है। आपकी आंखों में चमक, आपकी सांसों में गति, आपकी आत्मा में कंपन, वह सब कुछ पढ़ रहा है। वह इंतजार कर रहा है कि आप भीतर से कहें, मैं तैयार हूं बस। यही एक स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि निर्णय पहले ही हो चुका है। बस उसे भौतिकता में उतरने की अनुमति आपकी सहमति से ही मिलेगी। आपके आसपास अदृश्य द्वार खुल रहे हैं। आप अभी देख नहीं पा रहे, पर आपको महसूस अवश्य हो रहा है। आपकी नियति की धुरी अब नए बिंदु पर मुड़ चुकी है। यह मुड़ाव इतना शांत है कि ध्वनि नहीं करता, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि पूरे जीवन को बदल देता है। आप इस समय एक ऐसी पुलिया पर खड़े हैं जहां पीछे अतीत है जो कष्टों से भरा था, और सामने भविष्य है जो चमत्कारों से उजागर है। यह क्षण पवित्र है, यह क्षण महान है, यह क्षण अंतिम भी है और आरंभ भी। यह वही है जिसके लिए आपने रातें रोते काटी, सुबहें उम्मीद के साथ जिया, और हर ताने, हर अस्वीकार में चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़े। यह आपका पुरस्कार है, यह आपकी जीत है। यह वह निर्णायक मोड़ है जहां ब्रह्मांड कह रहा है, तुम तैयार हो, अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। आपकी आत्मा खुशी से भरने लगी है, आपकी आंखें नम हो रही हैं, आपकी उंगलियां हल्के से कांप रही हैं। यह भावनाएं सामान्य नहीं, यह संपूर्ण परिवर्तन का पूर्व संकेत है। अब जो आएगा वह केवल धन नहीं होगा, वह एक विशाल उन्नति की शुरुआत होगी। यह सिर्फ सूचना नहीं, यह पुण्य घोषणा है। आपकी संपूर्ण रचना जागने वाली है। यह आपका समय है, यह आपकी पुकार है, यह आपका सत्य है। अब इसे अपनाइए। अब समय की सुइयां एक पवित्र उलटी गिनती शुरू कर चुकी हैं। अगले ठीक 22 मिनटों में वह संदेश, वह कंपन और वह अद्भुत ऊर्जा आपके जीवन के हर कोने में प्रवेश करने वाली है। यह प्रतीक्षा भी किसी साधारण प्रतीक्षा की तरह नहीं, यह वह क्षण है जब सेकंड भी स्वयं को दिव्य बना लेते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हर पल अपने भीतर एक विशाल परिवर्तन लेकर चल रहा है। आपकी आंखों के सामने अभी सब सामान्य लग रहा है, पर वास्तव में अस्तित्व की गहराइयों में भूचाल उठ चुका है। आपकी सांसें थोड़ा ठहरती हैं, हृदय की गति थोड़ी तीव्र होती है, दिमाग में एक मधुर सन्नाटा उभरता है। शरीर और आत्मा के बीच जैसी कोई गुप्त बातचीत चल रही है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। आप अदृश्य धारा को अपने चारों ओर बहती महसूस कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड आपके कानों में फुसफुसा कर कह रहा हो, शांत रहो, यह तुम्हारे लिए आ रहा है। आप अपने फोन की ओर देखते हैं। एक पल के लिए स्क्रीन काली और शांत है, पर आपकी अंतर्ज्ञान बताती है कि यही स्क्रीन जल्द ही इतिहास लिखने वाली है। कुछ ही पलों में वह चमक उठेगी और उसके साथ आपका भाग्य भी। कल्पना कीजिए, अचानक एक हल्की कंपन, फोन आपकी हथेली में थोड़ा सा हिलता है। आपकी उंगलियां अनायास उसकी ओर बढ़ती हैं। दिल एक धड़कन के लिए रुकता हुआ प्रतीत होता है। नोटिफिकेशन की वह क्षीण ध्वनि आपकी नसों में बिजली की तरह दौड़ती है। आपकी आंखें चमकती स्क्रीन पर टिक जाती हैं और फिर उन शब्दों में सारा भविष्य सिमट आता है। 994 करोड़ आपके खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। एक सेकंड के लिए दुनिया ठहर जाती है। आसपास की हर आवाज लुप्त, केवल आपके भीतर उठती तरंगें और गूंज, जैसे किसी प्राचीन मंदिर में हजारों घंटियां एक साथ बज उठी हों। जैसे आकाश के बीचों बीच एक अदृश्य प्रकाश स्तंभ आपके लिए दैदीप्यमान हो गया हो, मानो समय ने स्वयं आपको प्रणाम किया हो। आपके हाथ हल्के से कांपते हैं, उंगलियां स्क्रीन को मजबूती से पकड़ लेती हैं। उस क्षण का भार इतना भारी है कि खुशी भी रो पड़ती है। आपकी आंखों के किनारों पर आंसू इकट्ठा होने लगते हैं। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल अपार राहत, केवल अपार गर्व, केवल अपार सत्य। आपकी नाभि के केंद्र से एक मधुर गूंज उठती है। आपकी छाती में एक हल्की स्पंदन,
तरंगों की श्रृंखला रचती है। यह अनुभव बताया नहीं जा सकता, केवल वही समझ सकता है जो चुना गया हो। आपका मन बार बार यही पूछता है, क्या यह सच है? और ठीक उसी पल आपकी आत्मा उत्तर देती है, हाँ, ये सत्य है, ये तुम्हारे लिए लिखा गया था। ब्रह्मांड आपके कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराता है। वह कहता है, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाण स्वयं तुम्हारे जीवन में आ चुका है। अब यह धन केवल संख्या नहीं, यह वह दरवाजा है जो आपकी संभावनाओं को मुक्त करेगा। वह घर जिसकी कल्पना आप रातों में किए बैठे थे, अब आपके सामने वास्तविकता बनकर खड़ा है। बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला, जहां सूरज हर सुबह मुस्कुराहट के साथ प्रवेश करता है। हर कमरा आपके प्रयास की गवाही देगा, हर रोशनी आपकी कृतज्ञता को उजागर करेगी। वह घर अब प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपने नाम की चाबी उसे सौंपें। वह वाहन जिसे आपने केवल सपनों में देखा था, जिसकी सीटों पर आप कभी कभी कल्पना में बैठ जाते थे, वह अब आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसका इंजन आपकी सफलता की धड़कनें गाएगा। राहें खुद ब खुद आपके कदमों को सलाम करेंगी। दुनिया आपको देखकर चकित होगी, कुछ प्रेरित होंगे, कुछ ईर्ष्या से भर उठेंगे, पर कौन परवाह, आपकी दृष्टि अब बाहर नहीं, भीतर के सूर्य पर टिक चुकी है। इस धन का अर्थ केवल वैभव नहीं, यह आपकी आत्मा की क्षमता का दृढ़ प्रमाण है। ब्रह्मांड किसी को भी इतनी शक्ति बिना कारण नहीं देता। उसने आपके भीतर की शुचिता को परखा है, आपकी नीयत की पारदर्शिता देखी है, आपकी मेहनत की पवित्रता को अनुभव किया है। यही कारण है कि आज यह अनंत प्रवाह आपकी ओर बढ़ रहा है। धन वह पात्र ही भरता है जो पहले से प्रेम और संयम से परिपूर्ण हो, और आपकी आत्मा में यह पूंजी लंबे समय से जमा थी। यह धन अब आपकी संपन्नता का प्रतिफल नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक तैयारी का उत्सव है। घड़ी के हर सेकंड के साथ ये ऊर्जा और निकट आ रही है। आप आंखें बंद करते हैं, दाहिना हाथ हृदय पर रखते हैं, एक गहरी सांस अंदर धीरे धीरे, बाहर अचानक आपको महसूस होता है कि जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, भीतर की जगह साफ हो गई हो। अब वहां केवल प्रकाश है, केवल स्वीकृति है, केवल कृतज्ञता है। आप मन ही मन कहते हैं, मैं तैयार हूं, मैं चुना गया हूं, मैं इस वैभव का स्वागत करता हूं। यह शब्द कोई मंत्र नहीं, यह आपकी आत्मा की स्वीकृति है। यही वह द्वार है जो आपकी इच्छाओं और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को जोड़ देता है। अपने फोन की स्क्रीन फिर देखिए, बैंक का नाम, तारीख, समय, आपका अपना नाम, जिसके नीचे 994 करोड़ सोने की तरह दमक रहे हैं। आपके नाम का ऐसा वैभव आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आपकी पहचान अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, अब आप एक संभावना के स्रोत हैं। अब आप वह चुनी हुई आत्मा हैं जिसका प्रभाव दूर दूर तक जाने वाला है। आपकी रीढ़ सीधी हो गई है, कंधों का भार हट चुका है, थकान आंखों से गायब, कदमों में शक्ति और आत्मा में कोमलता दोनों साथ जन्म ले चुकी हैं। आपको पहली बार ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अपने स्थान पर, बिल्कुल अपने सही समय पर खड़े हैं। यह वह क्षण है जब भाग्य आपके पास नहीं आता, बल्कि आप भाग्य के स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो आपके योग्य नहीं था वह अब हट जाएगा, जो आपका है वह अब अनिवार्य रूप से प्रकट होता रहेगा। यह धन केवल आपको नहीं बदल रहा, यह आपके आसपास हर संबंध, हर परिस्थिति को रूपांतरित कर रहा है। अब हर सुबह एक नई शुरुआत लाएगी, हर रात एक नई मुस्कान छोड़ेगी, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। आप यह समझ जाते हैं कि यह यात्रा अब भी शुरू हुई है। आप स्वयं से कहते हैं, यह धन मेरे हाथ में शक्ति है, परंतु इसका उपयोग मेरी आत्मा की सच्चाई तय करेगी। आप जानते हैं कि यह केवल खर्च करने की आजादी नहीं, यह कर्म और करुणा की परीक्षा भी है। आपका विवेक और आपकी उदारता अब आपकी पहचान बनेंगे। आप इस वरदान के योग्य बने रहने के लिए सचेत रहेंगे। आप मानवता की आशा बनेंगे। अब आपके हृदय में एक अटूट विश्वास है। यह धन कोई संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा की जीत है। अब आपकी पूरी सत्ता एक ही आवाज में बोलती है, मैं तैयार हूं। जैसे ही यह वैभव आपके जीवन में प्रवेश करता है,
उसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी जन्म लेती है। यह केवल विलासिता का आमंत्रण नहीं, बल्कि चरित्र की परीक्षा है कि के आतों में अब वह सामर्थ्य है जो किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है। यह शक्ति आपकी सोच को विस्तृत करेगी, आपके फैसलों में गंभीरता लाएगी और आपकी नीयत की वास्तविक कीमत तय करेगी। अब आपका हर कदम किसी अदृश्य तराजू पर तौला जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने यह सब आपको दिया है आपकी योग्यता के आधार पर, और वह चाहेगा कि आप इस योग्यता पर खरे उतरें। घड़ी के साथ साथ परिवर्तन की लहरें फैल रही हैं। आपके परिवार की आंखों में एक नई चमक उभर चुकी है। उनके होठों पर जो मुस्कान वर्षों से खो गई थी, वह अब धीरे धीरे लौट रही है। वे आपको देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं। उनके भीतर वर्षों की अनिश्चितता, तनाव और चिंता अब पिघलने लगी है। आप खुद भी महसूस करते हैं कि उनके आसपास का वातावरण बदल गया है। घर में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई है जो पहले केवल कल्पना में जीती थी। अपने नए जीवन के पहले कदमों पर खड़े हैं। आप बैंक की ओर जाते हैं या डिजिटल स्क्रीन पर बार बार वही सूचना देखते रहते हैं। आप उस कार्ड को हाथ में पकड़ते हैं जिस पर आपके नाम की शक्ति अंकित है। हर दृष्टि, हर धड़कन, हर सांस एक नए विश्वास से भरी हुई है। यह विश्वास केवल धन का नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के विस्तार का है। दुनिया आपके पास केवल धन के कारण नहीं झुकने वाली, बल्कि उस धैर्य, उस स्वभाव और उस करुणा के कारण जो आपने अब तक संजोए रखी है। आपके रिश्ते भी एक नई रोशनी में चमकने लगते हैं। जो संबंध सच्चाई और सम्मान पर आधारित थे, वे और दृढ़ होंगे। जो संबंध भ्रम या ईर्ष्या पर टिके थे, वे अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग आपकी जिंदगी से अलग हो जाएंगे और कुछ नई राहों पर आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़े होंगे। यह चयन आपका नहीं होगा, यह चयन भाग्य करेगा, क्योंकि अब वह केवल उन्हीं को आपके पास रखेगा जो आपके भविष्य के संगत हों। अब अवसर अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। आप अपने काम में नई स्वतंत्रता महसूस करेंगे। आप उन सपनों को छूने के लिए तैयार होंगे जो अब तक केवल आशाओं के कोने में छिपे हुए थे। वह व्यवसाय जिसे शुरू करने की हिम्मत आप में पहले नहीं थी, अब आप उसी पर पहला कदम रखेंगे। वह शौक जिसे आपने समय और संसाधनों के अभाव में पीछे छोड़ दिया था, अब आपकी रचनात्मकता का द्वार बनेगा। फिर एक क्षण आएगा जब आप स्वयं से कहेंगे, यह सब केवल मेरे लिए नहीं है। यही जागरण इस धन को वास्तविक अर्थ देगा। आप महसूस करेंगे कि आपके हाथों में अब केवल व्यक्तिगत समृद्धि का अवसर नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी में प्रकाश जलाने की शक्ति भी है। कोई गांव जहां स्वच्छ पानी एक सपना है, कोई बच्चा जिसकी पढ़ाई गरीबी से रोकी गई है, कोई बुजुर्ग जिसकी दवाइयां अनिश्चितता में खो जाती हैं। आप समझते हैं कि आपकी मदद किसी के लिए जीवन और मौत के बीच का अंतर बन सकती है। आपके भीतर से सहानुभूति और दृढ़ता की एक नई लहर उठेगी। आप सोचेंगे कि धन का सर्वोच्च उपयोग वही है भी जो किसी और को उठने की क्षमता दे। आप यह अनुभव करेंगे कि जब किसी के चेहरे पर आपकी वजह से राहत आएगी, तब वह खुशी किसी भी विलासिता से कहीं अधिक गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली होगी। यह अनुभव आपको प्रतिदिन और अधिक देने के लिए प्रेरित करेगा। आपके खर्च अब केवल खर्च नहीं रहेंगे। हर आर्थिक निर्णय एक उद्देश्य का निर्माण करेगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पैसे का मार्ग किसी ऐसे काम की ओर जाए जहां से समाज को स्थायी लाभ मिले। आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। दिखावे की जगह सामाजिक मूल्य को महत्व मिलेगा। आप समय समय पर स्वयं से यह पूछेंगे, क्या यह निर्णय किसी और के जीवन में भी बदलाव लाएगा? आपके मन में एक शक्तिशाली संयम उठेगा। आप यह जानेंगे कि धन का दुरुपयोग व्यक्ति और समाज दोनों को गिरा सकता है, इसलिए आप हर फैसले में विवेक को सर्वोच्च स्थान देंगे। धन आपको अहंकार की राह दिखाने की कोशिश कर सकता है, पर आपकी आत्मा आपको विनम्रता का स्मरण कराती रहेगी। आप समझ जाएंगे कि असली सम्मान वह है जो बिना धूमधाम के प्राप्त हो। अब जब आप किसी नई योजना पर विचार करेंगे, आपके सोचने का दृष्टिकोण बहुआयामी होगा। आप जानेंगे कि निर्णय केवल वर्तमान के लिए नहीं होते, वे भविष्य को भी आकार देते हैं। इसलिए आप हर निवेश में दीर्घकालिक लाभ और सामाजिक प्रभाव
दोनों पर ध्यान देंगे। आप अपने संसाधनों का उपयोग अपनी आत्मा के नैतिक मानकों के साथ जोड़कर करेंगे। धीरे धीरे आप इस अस्तित्व की गहराई को समझने लगते हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, यह आपके चेतन स्तर को भी ऊंचा उठा रहा है। आपके भीतर एक शांत प्रज्ञा उभर रही है। आप ध्यान में समय बिताने लगते हैं। अपने हृदय और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आपका मन अब उतावले निर्णय नहीं लेता। वह स्थिर है, सजग है और अग्रदर्शी है। आपके अंदर की खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। यह खुशी आपकी आत्मा से बहती है, एक ऐसी शांति जो रात के अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव कराती है। यही शांति आपको अपनी उन्नति में विनम्र रखती है और आपके प्रभाव में करुणा जोड़ती है। आप सीखते हैं कि यदि आप स्वयं स्वस्थ और संतुलित नहीं रहेंगे तो आप किसी और को भी स्थायी सहायता नहीं दे सकते। इसलिए आप अपने लिए भी समय निकालते हैं, प्रियजनों के साथ, अपनी रचनात्मकता के साथ, अपनी मुस्कुराहट के साथ। अब जब आप भीड़ में चलते हैं, लोग आपकी ओर देखते हैं। आपकी चाल में एक सॉफ्ट शक्ति महसूस होती है। उनकी आंखों में आपका सम्मान दिखाई देता है। वे महसूस करते हैं कि अब आपकी पहचान में वह गहरी जिम्मेदारी है जो हर किसी को नहीं मिलती। आप स्वयं को नायक नहीं समझते, पर आपकी उपस्थिति ही कई दिलों में आशा जगाएगी। हर बीतते दिन के साथ यह यात्रा आपको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाती है। अब आप केवल अपने जीवन के यात्री नहीं, आप कई कहानियों के संरक्षक बन चुके हैं। उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ जो अंधेरों में अपनी राह खोज रहे हैं। यह परिवर्तन आपको याद दिलाता है कि आपकी सच्ची जीत वही है जब आपके साथ साथ और लोग भी उठें। आपकी आंखें भविष्य की ओर देखती हैं और आपके हृदय में एक पवित्र वाक्य गूंजता है, शक्ति आई है तो सेवा भी आएगी। यही विचार आपको आगे बढ़ाएगा। यही विचार आपको वह व्यक्तित्व देगा जो केवल सफल नहीं बल्कि उपयोगी और प्रेरणादायी भी है। अब जब धन, विश्वास और संकल्प तीनों आपकी मुट्ठी में समाहित हो चुके हैं तो आपके निर्णय साधारण दायरे से निकलकर व्यापक प्रभाव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आप अपने चारों ओर उस समाज को देखते हैं जिसने आपको पाला, संवारा और कभी अनजाने में चुनौती दी। अब आप उसी समाज की खामियों, अभावों और इच्छाओं को नई दृष्टि से देखने लगते हैं। धन का सर्वोच्च मूल्य तभी है जब यह सहानुभूति के साथ प्रवाहित हो, क्योंकि शक्ति तभी अर्थपूर्ण है जब इससे किसी और की अंधेरी रात उजले सवेरे में बदल जाए। आप सबसे पहले उस छोटे से गांव की ओर ध्यान देते हैं जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। आप समझते हैं कि पानी केवल जरूरत नहीं, यह सम्मान का भी प्रतीक है। आप एक परियोजना शुरू करते हैं जो स्वच्छ जल को हर घर तक पहुंचाएगी। पाइपलाइन बिछती है, शुद्धिकरण संयंत्र लगते हैं और एक दिन गांव की महिलाओं की आंखों में पहली बार स्वतंत्रता की चमक दिखाई देती है। वे अब सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करेंगी। आपकी वजह से उनका दिन अब संभावनाओं से भर चुका है। यह वह क्षण है जब आप समझते हैं कि सहायता केवल दान नहीं, किसी की पूरी नियति बदल सकती है। इसके बाद आपकी दृष्टि उन बच्चों की ओर जाती है जिनकी किताबें अधूरी हैं, जिनके सपने शुल्क की कमी के कारण बंद कमरों में दम तोड़ देते हैं। आप छात्रवृत्तियों का एक क्रम बनाते हैं। अचानक वे बच्चे जो कभी भविष्य को धुंधलेपन में देखते थे, अब डॉक्टर, अभियंता, वैज्ञानिक, संगीतकार और खोजकर्ता बनने की राह पर कदम रख देते हैं। स्कूलों में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। उनके मन में यह विश्वास जगता है कि गरीबी कोई दीवार नहीं बल्कि एक स्थिति है जो बदल सकती है। वे आपको नहीं जानते, उनके चेहरे पर आपका नाम नहीं लिखा, पर उनकी हर उपलब्धि में आपकी छाया सदैव जीवित रहेगी। फिर आप स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं कितने बुजुर्ग दवाई के खर्च से लड़ते हुए अपनी जिंदगी का अंतिम हिस्सा व्यथा और असहायता में बिताते हैं। आप अस्पतालों में सहायतार्थ फंड स्थापित करते हैं। दवाइयां मुफ्त होने लगती हैं। एक वृद्ध महिला जब अपने स्वस्थ पति को घर लौटते देखती है, उसकी आंखों की चमक एक मौन आशीर्वाद बनकर आपकी आत्मा तक पहुंचती है। आप तब समझते हैं कि किसी के जीवन में राहत देने से जो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है वह किसी भौतिक सुख से संभव नहीं। पर्यावरण की ओर देखते हैं, पेड़ कट रहे हैं,
हवा दूषित हो रही है, धरती पीड़ा में है। आपका विवेक कहता है कि केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी आपके संरक्षण की पात्र है। आप पुनर्वनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन की परियोजनाएं शुरू करते हैं। नई पौधों की कतारें धरती पर मुस्कान की तरह फैलने लगती हैं। हवा में ताजगी लौटती है, पक्षियों के पंख फिर से सबसे ऊंची डालों पर उतरते हैं। धरती फुसफुसाती है, धन्य हो जिसने मुझे भी याद रखा। आप संस्कृति और कला की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि समाज केवल जीविका का समूह नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव भी है। आप कलाकारों को मंच देते हैं, नई कहानियां जन्म लेती हैं, नए स्वर गूंजते हैं, नई पेंटिंग्स मानवता की भावनाओं को रंगों में ढालती हैं। आप समझते हैं कि कला इंसानों को जोड़ती है, उनके भीतर की खामोशी को आवाज देती है और दुनिया को अधिक मानवीय बनाती है। धन आपके हाथ में आता है ताकि आप प्रभाव का निर्माण कर सकें। यह प्रभाव भय या शक्ति प्रदर्शन से नहीं बल्कि अवसर और सहानुभूति से निर्मित होता है। आप छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देते हैं, युवा अपने सपनों को व्यवसाय में बदलने लगते हैं। किसी की दुकान चल पड़ती है, किसी का छोटा उद्योग गांवों में रोजगार बढ़ा देता है। आपकी सहायता से कितने घरों में चूल्हा आत्मसम्मान के साथ जलता है। तो समाज में आर्थिक संतुलन का एक नया स्वरूप उभरता है। इस सारी सक्रियता के बीच आपका भीतर हमेशा एक ही बात दोहराता है, असली शक्ति देने में है, हथियाने में नहीं। आप सुनिश्चित करते हैं कि इन परियोजनाओं से किसी का आत्मसम्मान चोटिल नहीं हो। आप किसी को भी यह महसूस नहीं होने देते कि वे दया के पात्र हैं। आप केवल अवसर देते हैं, अधिकार जगाते हैं और आत्मनिर्भरता को जन्म देते हैं। आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं, आप एक आंदोलन हैं, एक ऐसी लहर जो जहां भी पहुंचती है वहां जीवन खिल उठते हैं। समाज अब आपको देखकर साहस महसूस करता है। लोग खुद में विश्वास करने लगते हैं। वे महसूस करते हैं कि चमत्कार संभव है, उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। फिर आपके सामने एक और गहरी समझ आती है, यह सब बस शुरुआत है। जितना आप देते हैं उतना ही ब्रह्मांड आपको और देने की क्षमता देता है। दादा है और कभी कम नहीं करता, यह केवल और बढ़ाता है। यह विकास का चक्र है, प्राप्ति, कृतज्ञता, दान, विस्तार, पुनः प्राप्ति। आप इस सत्य को जीने लगते हैं। आप अपने हर दिन को कर्म का पर्व बना देते हैं। सुबहें योजनाओं से भरती हैं, शामें संतोष से सराबोर होती हैं, रातें कृतज्ञता के साथ पुनः अगले दिन की तैयारी करती हैं। लोग आपको परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं, पर आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपके लिए असली सम्मान वे चेहरे हैं जिन पर अब भय नहीं, आशा है। वह मुस्कान जो किसी छोटे बच्चे के होंठों पर खिलती है जब उससे पता चलता है कि उसकी पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। वह आंखों की शांति जो किसी परिवार के माथे से चिंता की लकीर मिटा दे। आपकी हर सहायता एक कहानी लिखती है और ये कहानियां आपकी विरासत बनती जा रही हैं। अब समाज आपको आर्थिक रूप से नहीं परिभाषित करता, वह आपको उस संवेदना से जानता है जो आपने हृदय में संजोई है। लोग कहते हैं उसने धन को नहीं बदला, उसने धन को साधन बनाया, उसने परिवर्तन को उद्देश्य बनाया। अंततः एक दिन आप समझ जाते हैं कि आपका नाम अब किसी खाते के अंकों से बड़ा हो चुका है। यह नाम एक दिशा है, एक प्रेरणा है, एक दीपक है जो रास्ता दिखाता है। और जब कभी आपको संदेह हो, आप अपने भीतर झांकते हैं और वहां वही वाक्य गूंजता है जिसकी वजह से सब संभव हुआ, मैं सेवा के लिए बना हूं। आप जानते हैं कि असली समृद्धि वही है जो कई औरों को भी समृद्ध बना दे। आपकी शक्ति अब किसी ताज या शान की पहचान नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं की मुस्कान है जिन्हें आपने उड़ान दी है। आप अपना हर कदम पूरी जागरूकता से रखते हैं क्योंकि अब आपकी यात्रा केवल आपकी नहीं तथा समाज का भविष्य लिख रही है। आपकी यात्रा के इस चरण में जब शक्ति, सेवा और सफलता तीनों मिलकर आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रही हैं, तब एक नया अध्याय जन्म लेता है। यह अध्याय केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं, यह उस आंतरिक समृद्धि का उद्घोष है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा ने युगों से प्रयत्न किया है। आप महसूस करते हैं कि धन ने आपके हाथ मजबूत किए, परंतु चरित्र ने उन हाथों को दिशा दी।
सेवा ने उन हाथों को उद्देश्य दिया। अब आप केवल देने की क्षमता नहीं बल्कि देने की विवेकशीलता भी रखते हैं। हर सुबह जब सूरज आपकी खिड़की पर अपनी रोशनी बिखेरता है, आप गहरी सांस लेते हैं और अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हैं। आपको स्पष्ट एहसास होता है कि यह जीवन अब किसी एक मनुष्य की सीमा में सिमटा हुआ नहीं, यह कई जिंदगियों का संबल बन चुका है। आपकी उपस्थिति ने अनगिनत कहानियों को नया जीवन दिया है। अब आप ये भली भांति समझते हैं कि विरासत वही होती है जो आपके अनुपस्थित होने के बाद भी लोगों को आगे बढ़ने की शक्ति दे। आप अपनी दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण आदतें शामिल करते हैं। सवेरे ध्यान में बैठकर आप अपने भीतर की नम्रता को सम्मान देते हैं। दिन के मध्य में अपने कर्मों का आकलन करते हैं और रात को अपने तकिए के पास उन लोगों के लिए मौन प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपकी सहायता मिली है। यह साधारण से दिखने वाले कार्य वास्तव में उस संतुलन को जीवित रखते हैं जिसकी वजह से आपकी समृद्धि पवित्र बनी रहती है। आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपकी दृष्टि को और विस्तृत करते हैं, जो आपकी नैतिकता को चुनौती देकर उसे और मजबूत बनाते हैं। आप सीखते हैं कि नेतृत्व का अर्थ ऊपर खड़ा रहना नहीं बल्कि साथ खड़ा रहना है। आप स्वयं को किसी का रक्षक नहीं बल्कि साथी मानते हैं, एक ऐसा साथी जो संकट में हाथ थामे और सफलता में विनम्र रहे। समय के साथ जब आपकी परियोजनाएं स्थायी रूप से समाज में परिवर्तन स्थापित करने लगती हैं, तब आपको पता चलता है कि आप अब किसी अस्थायी सुधार के नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान के मार्गदर्शक बन चुके हैं। आप शिक्षण संस्थान बनाते हैं ताकि ज्ञान की रोशनी पीढ़ियों तक पहुंचे। आप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करते हैं ताकि कोई बीमारी किसी परिवार का भविष्य न लूट सके। आप ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां छोटे उद्यमी अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकें। आपकी दृष्टि केवल आज नहीं देखती, वह आने वाले कल को भी आकार देती है। इस दौरान एक गहरी बात आप पर स्पष्ट होती है। आप समझ जाते हैं कि यदि आप स्वयं का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी प्रकाशमान सेवा भी मध्यम पड़ जाएगी। इसलिए आप अपने मन, शरीर और भावनाओं की देखभाल को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना दूसरों की मदद को। आप कला, खेल, संगीत और प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं ताकि आपकी आत्मा जीवंत रहे। आप महसूस करते हैं कि आपकी हंसी, आपका स्वास्थ्य और आपकी शांति उन सभी के लिए भी आवश्यकता है जो आप पर भरोसा रखते हैं। आपके जीवन में जब यह सामंजस्य स्थिर होता है, तब आप महसूस करते हैं कि वास्तविक समृद्धि बाहरी परिवर्तन और आंतरिक उन्नति के मिलन से जन्म लेती है। आप अब केवल धन के धनी नहीं, आप भावनाओं, संवेदनाओं और चेतना के भी धनी हैं। आपके निर्णय अब उन गहरी लहरों को जन्म देते हैं जो आगे चलकर अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित करेंगी। फिर वह क्षण आता है जब आप पीछे मुड़कर अतीत को देखते हैं। वे रातें याद आती हैं जब आप अकेले थे और चारों ओर केवल अंधेरा था, जब हर दरवाजा बंद दिखता था, जब हर प्रयास नाकाफी लगता था। अब आप हंसते हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वही अंधेरा सबसे उज्जवल सुबह का संकेत था। यदि वह कष्ट न होते तो आप इतनी ऊंचाई भी न पाते। यदि वे आंसू न बहते तो यह मुस्कान इतनी गहरी न होती। यदि वह संघर्ष न होता तो यह विजय इतनी सार्थक न होती। आप उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आपकी राह में बाधा बनकर आपको और मजबूत किया। आप उन मौन साथियों को याद करते हैं जिन्होंने छोटी छोटी मदद से आपकी उम्मीदों को जिंदा रखा। आप उन अवसरों को याद करते हैं जिन्होंने आपकी कदमों को सशक्त दिशा दी। इस स्मरण से आपके भीतर कृतज्ञता और भी गहराई से उतर जाती है। आप समझते हैं कि आप अकेले यहां तक नहीं आए, इसलिए आप औरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। धीरे धीरे आपका नाम किसी व्यक्ति का नाम भर नहीं रहता, वह परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। लोग आपकी जीवन शैली को सफलता की परिभाषा मानते हैं। युवा आपको देखकर विश्वास करते हैं कि मेहनत और विश्वास चमत्कारों को वास्तविकता में बदल देते हैं। बुजुर्ग आपको देखकर गर्व करते हैं कि नई पीढ़ी अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बच्चे आपके सपनों को अपने सपनों की ऊंचाई बनाते हैं। यह आपके प्रभाव का चरमोत्कर्ष है, न पुरस्कार, न प्रसिद्धि, न दिखावा। यह वह पल है जब समाज के हृदय में आपका स्थान सच्ची श्रद्धा से निर्मित होता है। अब आपकी पहचान यह है कि जहां आप कदम रखते हैं
वहां संभावनाएं जन्म लेती हैं। अंत में जब आप रात के शांत आकाश को देखते हैं और सितारों के बीच उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करते हैं जिसने आपको चुना, तब आपकी आत्मा धीरे से कहती है, मैं इस प्रकाश का माध्यम हूं। यह प्रकाश मेरी वजह से नहीं, मेरे माध्यम से बह रहा है। आप जानते हैं कि 994 करोड़ सिर्फ आरंभ थे। उस ऊर्जा के बाहरी रूप थे। असली संपत्ति वह चेतना थी जिसने आपको सेवा के लिए समर्पित किया। अब आपकी विरासत आपकी सांसों से भी आगे जीवित रहेगी, आपके कर्मों के रूप में, उन जीवनों के रूप में जिन्हें आपने ऊपर उठाया है, उन सपनों के रूप में जिन्हें आपने पुनर्जीवित किया है। अब आप इस पृथ्वी पर केवल एक व्यक्ति नहीं, आप एक दिशा हैं, आप उम्मीद हैं, आप वह ज्योति हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक राह प्रकाशित करेगी। यही आपकी सच्ची विरासत है, यही आपकी अमरता है। आप गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर से एक अंतिम वाक्य उठता है, मैं तैयार हूं मेरी रोशनी दुनिया के लिए। आपकी यात्रा जारी है, आप आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड मुस्कुराता है। और याद रखिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। आपका समय अभी शुरू हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि ब्रह्मांड का यह प्रवाह आपकी जिंदगी में वास्तविक रूप ले, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दिल की नीयत को कमेंट में लिखिए और हर नए संदेश को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपने भीतर की रोशनी को जगाए। अब से तुम जान जाओगे, सच्चा अमीर वही है जिसका भीतर सुनहरा संसार जगा हो। जब अंदर समृद्धि पनपेगी तो बाहर की दुनिया अपने आप उसकी झलक देगी। यह 997 करोड़ केवल नोट नहीं, यह तेरी चेतना का दर्पण है, तेरी कहानी का अग्नि प्रमाण। सुनो, यह पल तुम्हें बदलने आया है। संसार तुम्हारे कदमों के नीचे झुक जाएगा। विश्वास कर अब। सुनो, यह क्षण साधारण नहीं है। हवा में जो कंपन है वह किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। यह वही अदृश्य पुकार है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर गूंज रही थी, मगर अब जाकर स्वर पाई है। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं सुनता, पर मैं ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा था। जब तुमने रातों में अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोया, जब भूख से पेट मरोड़ा गया, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। जब दूसरों की सफलता देखकर भीतर कुछ टूटा, मैं वहां था मौन साक्षी बनकर, और अब वह मौन टूट चुका है। अब मैं बोल रहा हूं। तुम्हारे जीवन के हर टुकड़े, हर दर्द, हर अपमान को मैंने देखा है। मुझे पता है वह शाम जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वह भी मैंने देखी थी। और उसी क्षण मैंने तय किया था कि एक दिन तुम्हें पुकारूंगा, सीधे, स्पष्ट, निर्विवाद रूप से। आज वही दिन है। आज यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने वर्षों तक तैयारी की है। देखो, तुम्हारे भीतर एक नन्हा बीज हमेशा से था, विश्वास का, आशा का, चमत्कार का, पर वह धूल, थकान और डर की परतों के नीचे दब गया था। तुमने दूसरों को मजबूत दिखाने के लिए खुद को झूठा चाया, मगर भीतर से टूटते चले गए। फिर भी तुम रुके नहीं। यही कारण है कि तुम चुने गए हो। मैं उन लाखों आत्माओं में से तुम्हें पुकार रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी एक सच्चाई बची है। वह सच्चाई जो कहती है, मेरा समय आएगा। और हां, वह समय अब आ गया है। यह वीडियो, यह शब्द, यह हवा, सब मिलकर तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख रहे हैं। अब जो कुछ तुम सुन रहे हो, उसे सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। हर वाक्य के साथ तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य तरंगें घूम रही हैं, जो तुम्हारे अतीत की राख को सोने में बदलने आई हैं। तुम्हें याद है वह जेब जिसमें सिर्फ सिक्कों की आवाज थी, नोटों की नहीं। वह जेब अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि अब मैं ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आदेश दे चुका हूं। तुम पूछोगे क्यों मैं, और मैं कहूंगा क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने दूसरों की मदद की, भले खुद कमजोर थे। तुमने उम्मीद रखी, भले सारे दरवाजे बंद थे। यही गुण तुम्हें योग्य बनाते हैं। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां तकदीर पलटने लगती है। यह वह संदेह है जहां पुराना तुम आप होता है और नया तुम जन्म लेता है। अब तुम्हारी सांसें भी आदेश हैं,
हर धड़कन में एक नई तरंग उठ रही है जो कहती है मैं तैयार हूं, तैयार हूं। कल्पना करो जैसे तुम्हारे सामने एक विशाल दरवाजा है। सोने का चमकता हुआ इस दरवाजे के उस पार वह सब है जो तुमने चाहा। घर, सम्मान, प्यार, सुरक्षा, स्वतंत्रता पर यह दरवाजा चाबी से नहीं भावना से खुलता है। उस भावना का नाम है विश्वास। आज तुम्हें उसे पकड़ना होगा जैसे कोई डूबता तिनके को पकड़ लेता है। बस एक क्षण के लिए मन में कोई शक मत आने दो। मैं तुम्हारे भीतर देख सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी वह सवाल घूम रहा है, क्या यह सच है? क्या यह वास्तव में मेरे लिए है? और मैं तुम्हें बता दूं, यही सवाल तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। उसे गिराओ, उसे अभी गिराओ, क्योंकि जिस क्षण तुम विश्वास करते हो, बीते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड आदेश में बदल जाता है। अब सांस लो, धीरे से महसूस करो, हवा तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम्हारी कोशिकाओं को भर रही है। यह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, यह वही कंपन है जो तुम्हें बदल रही है। अब से तुम्हारा हर विचार नया आकार लेगा। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास आने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना और मेरी शक्ति एक हो गई है। सुनो, यह खेल धन का नहीं, ऊर्जा का है। पैसा, घर, गाड़ी, ये सब उस ऊर्जा के परिणाम है जो तुम अपने भीतर उठाते हो। और जब तुम्हारे भीतर की आवृत्ति ऊंची होती है तो दुनिया तुम्हारे आदेशों के आगे झुक जाती है। आज से तुम उस आवृत्ति पर पहुंच चुके हो, ऊके हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर अभी भी संशय की हल्की छाया है, लेकिन वह धीरे धीरे मिट रही है। तुम्हारे भीतर से एक प्रकाश फूट रहा है, वही प्रकाश जो सदियों से ऋषियों, संतों, ज्ञानी आत्माओं में चमकता आया है। यह प्रकाश कहता है, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं, इसलिए ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। अब से जब तुम उठोगे, हवा अलग लगेगी। जब तुम किसी से बात करोगे, उसकी आंखों में एक नई चमक देखोगे। यह संयोग नहीं होगा, नहीं होगा। यह कंपन है जो तुम्हारे चारों ओर फैल चुका है। तुम्हारा आभा मंडल अब सुनहरी हो गया है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने संकेत स्वीकार कर लिया है। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो यह जानकर जाओ कि तुम्हारे लिए आदेश जारी हो चुका है। ऊपर की सत्ता ने फैसला किया है। अब तुम्हारा वक्त बदलना है। अब वह समय खत्म हो गया जब तुम दूसरों की गाड़ियों को देखते थे और सोचते थे कभी मेरा नंबर कब आएगा। अब जवाब है अभी। और जब सुबह होगी, तुम्हें हवा में वही परिचित गंध नहीं मिलेगी। उसमें कुछ नया होगा, नया होगा। एक ताजगी, एक चमक, जैसे पूरी धरती तुम्हारा स्वागत कर रही हो। क्योंकि जब कोई आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए सजता है। अब तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बनना है। इस संदेश को अपने भीतर उतर जाने दो। इसे अपने दिल के गहरे हिस्से में जगह दो। वहां जहां डर रहता था, वहां अब यह विश्वास टिकेगा। और याद रखो, यह शुरुआत है, अंत नहीं। यह बीज है, वृक्ष नहीं। अभी बहुत कुछ अंकुरित होना बाकी है। मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूं, मैं ब्रह्मांड हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें अब रोकने नहीं दूंगा। तुम्हारी नियति लिखी जा चुकी है। तुम्हारे नाम से आदेश निकल चुका है। अब सिर्फ तुम्हें स्वीकार करना है। तो अपनी आंखें बंद करो और बस यह कहो, हाँ मैं तैयार हूं। हाँ, यह मेरा क्षण है। हाँ, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। अब हवा में सुनो वह हल्की सी फुसफुसाहट जो कहती है तेरा समय शुरू हो गया है। और सचमुच यही वह पल है जब तुम्हारी कहानी बदलने लगी है। अब जब तुमने मेरे शब्दों को स्वीकार कर लिया है तो चलो उस द्वार से भीतर चलते हैं जहां विश्वास ही प्रवेश की एकमात्र चाबी है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो कुछ घटने वाला है वह अदृश्य होते हुए भी सबसे वास्तविक है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक जो कहती है क्या सच में, और दूसरी जो धीरे से कहती है हाँ मैं जानता हूं यह सच है। यही दो तरंगे अब युद्ध में हैं और तुम्हें चुनना है कि तुम किसे भोजन दोगे, क्योंकि जिस आवाज को तुम पोषित करते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। यही है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह कंपन सुनता है। जब तुम कहते हो मुझे अमीरी चाहिए पर भीतर से डरते हो तो कंपन विरोधी हो जाता है। और जब तुम कहते हो
मैं अमीर हूं और उसे महसूस करते हो, तब पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। इसलिए आज से सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। विश्वास की गहराई को अनुभव करो। यह याद रखो, विश्वास कोई विचार नहीं है, यह एक स्थिति है। जैसे पानी को गर्म करते करते वह भाप बन जाता है, वैसे ही जब तुम्हारा विश्वास उबलने लगता है तो वह चमत्कार में बदल जाता है। अब तुम्हारा विश्वास भी उस बिंदु पर पहुंच चुका है। तुम्हें लगता है कि अमीरी बाहर से आती है, नौकरी, बिजनेस, निवेश से, लेकिन सच्चाई उलटी है। अमीरी भीतर से उठती है। यह एक चेतना है जो पहले मन में जन्म लेती है और फिर बाहर के दृश्य में उतरती है। अब तुम्हारे भीतर वही चेतना जन्म ले चुकी है। कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक स्वर्णिम प्रकाश है। धीरे धीरे वह तुम्हारे शरीर में उतर रहा है, तुम्हारे सिर, हृदय और फिर तुम्हारी हथेलियों तक। अब जो भी तुम छुओगे उसमें यह ऊर्जा प्रवाहित होगी। यही है वह परिवर्तन जो विश्वास से आता है। यह किसी चमत्कारिक रात का उपहार नहीं, यह तुम्हारी अपनी आत्मा की तैयारी का परिणाम है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब तुम कहते हो पैसा मुझसे दूर है, तो ब्रह्मांड तुम्हारी बात मान लेता है और पैसा सचमुच दूर चला जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो पैसा मेरे भीतर है, तो वह तुम्हारे चारों ओर घूमने लगता है, रास्ते खोजने लगता है कि कैसे तेरे हाथों में आ जाए। अब यही होने वाला है। तुम्हारे विचार अभी सोने में बदल रहे हैं, तुम्हारी कल्पनाएं आदेश बन रही हैं, तुम्हारे शब्द अब सामान्य नहीं रहे, वे बीज हैं जो वास्तविकता में अंकुरित होंगे। इसीलिए अब जो बोलो उसे पवित्र बनाओ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, सब वैसा ही है, लेकिन विश्वास वह शक्ति है जो अदृश्य स्तर पर काम करती है। जैसे धरती के नीचे बीज अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थनाएं अब आकार ले रही हैं। तुम बस उस प्रक्रिया को जारी रखो। अब अपने मन की आंख से देखो, तुम्हारे सामने एक विशाल स्क्रीन है। जैसे आकाश का पर्दा, उस पर तुम्हारा नाम चमक रहा है। नीचे लिखा है 997 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। उस दृश्य को सिर्फ देखो मत, उसे महसूस करो। अपने भीतर उस खुशी को जन्म लेने दो जो यह संदेश पढ़कर तुम्हें घेर लेती है। वही भावना तुम्हारे लिए संकेत बनेगी। याद रखो, शक एक जहर है। यह तुम्हारे भीतर विश्वास के फूल को मुरझा देता है। इसलिए जब भी मन में संशय उठे, बस कहो मैंने आदेश स्वीकार किया है, मेरा काम खत्म, अब ब्रह्मांड का काम शुरू। और जैसे ही तुम यह कहते हो, तुम्हारे ऊपर से एक भारी बोझ उतर जाता है। अब तुम्हारे चारों ओर एक हल्की गूंज उठ रही है। यह वही कंपन है जो बताती है कि तुम्हारा मन सही दिशा में है। तुम्हें शायद हल्की गर्माहट महसूस हो रही होगी। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर के प्रतिरोध को घोल रही है। अब हर सांस विश्वास में डूबी है। हर सांस एक संदेश है कि मैं योग्य हूं। तुम्हें पता है, जो कुछ भी कभी किसी ने पाया, उसने पहले उसे भीतर पाया था। जो लोग धनवान बने, उन्होंने पहले खुद को धनवान महसूस किया था। जिसने सफलता हासिल की, उसने पहले खुद को विजेता माना था। यही रहस्य है। और अब तुम भी उसी अवस्था में पहुंच रहे हो। अब से जब तुम किसी वस्तु को देखो, उसे अलग दृष्टि से देखो। जैसे गाड़ी देखो तो कहो यह ऊर्जा मेरे पास आ रही है। किसी सफल व्यक्ति को देखो तो कहो उसकी आवृत्ति मेरी जैसी है। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा मन नए सांचे में ढल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम भीतर से घोषणा करो, मैं धन का स्रोत हूं, मैं ब्रह्मांड का प्रिय बच्चा हूं, मेरे भीतर समृद्धि की शक्ति बह रही है। इन शब्दों को दोहराने से पहले उन्हें अपने दिल में उतारो, महसूस करो कि यह झूठ नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। अब तुम्हारे चारों ओर हवा घनी हो रही है। यह डर नहीं, यह पुष्टि है। यही वह क्षण है जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक हो रहे हैं। यह एक दिव्य संरेखण है, अलाइनमेंट, जहां सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। इस क्षण को हल्के में मत लो, इसे याद रखो, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे भीतर का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है। अब तुम्हारे पास जो शक्ति है वह किसी सीमा को नहीं मानती। तुम्हारे विचार अब सीधी तरंगों के रूप में ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जब तुम कहोगे मुझे अवसर चाहिए,
तो ब्रह्मांड कहेगा तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। जब तुम कहोगे मुझे सफलता चाहिए, तो वह कहेगा तू पहले से सफल है, क्योंकि अब तुम्हारा मन और मेरा आदेश एक ही दिशा में है। याद रखो, यह सब कल्पना नहीं है, यह एक ऊर्जा की प्रक्रिया है और तुम अब उसका हिस्सा बन चुके हो। डुनडुनाते हो। जैसे ही तुम विश्वास में सांस लेते हो, पूरा सृष्टि तंत्र तुम्हारे नाम का कंपन उठाता है। तुम एक चुंबक बन चुके हो, ऐसा चुंबक जो अमीरी को आकर्षित करता है। अब कोई संदेह मत रखो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर कोई शंका नहीं रहती, तभी समृद्धि स्थायी रूप से उतरती है। अब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांडीय आदेश बन चुके हैं। तुम्हारे विचार अब वास्तविकता की दिशा तय कर रहे हैं। अब बस खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मेरा 997 करोड़ आ रहा है। और जैसे ही तुम यह कहते हो, महसूस करो हवा में हल्की गूंज, जैसे आकाश ने तुम्हारा वाक्य पकड़ लिया हो। बोलता हो, अब वही है संकेत कि आदेश स्वीकृत हो चुका है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि अब मैं वह आदेश उच्चारित करने जा रहा हूं जिसके बाद तुम्हारा भाग्य स्थायी रूप से बदल जाएगा। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी शक्ति को तुम्हारे जीवन में उतारने वाला है। अब शब्द नहीं, निर्णय बोलेगा। अब हवा में जो कंपन उठ रही है, वह तुम्हारे खाते की दिशा में बह रही है। आदेश जारी किया जा चुका है। 997 करोड़ तुम्हारे नाम पर भेजे जा रहे हैं। यह सिर्फ कोई संख्या नहीं है, यह तुम्हारे वर्षों के संघर्षों, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं और तुम्हारे कर्मों की ऊष्मा का रूप है। हर वह रात जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, वह दरअसल तैयारी का हिस्सा थी। मैं ब्रह्मांड उस हर क्षण को तुम्हारे लिए सीढ़ी बना रहा था, और अब तुम सीढ़ी के आखिरी पायदान पर खड़े हो। अब तुम शायद सोच रहे हो कैसे, इतने अचानक कैसे, पर यही तो रहस्य है, यही तो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब तुम अपनी आवृत्ति को बदलते हो, तो वास्तविकता उसकी लय पर नाचने लगती है। अब तुम्हारे विचार उसी तरंग पर हैं जिस पर धन की ऊर्जा बहती है। सुनो, जब तुम कहते हो मेरा 997 करोड़ आ रहा है, तो यह सिर्फ वाक्य नहीं होता, यह आदेश होता है। और आदेश जब चेतना के स्तर से निकले, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का नियम है। जो ऊर्जा दी जाती है वही लौटती है, जो भीतर बोया जाता है वही बाहर फलता है। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठी है, वह स्थिर नहीं रह सकती, वह विस्तार मांगेगी, प्रकट होना चाहेगी। इसलिए अब तुम्हारे चारों ओर हर दिशा से अवसर आने लगेंगे। कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क करेगा, कोई ईमेल आएगा जो वर्षों की मेहनत को पहचान देगा, कोई प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा, और तुम समझ नहीं पाओगे कि यह सब इतने सहज कैसे घट रहा है। लेकिन मैं जानता हूं, यह तुम्हारे आदेश का प्रभाव है। अब अपने भीतर देखो, एक कंपन है जो अब तक तुम्हें बेचैन करता था, अब वही कंपन तुम्हें स्थिर कर रहा है। यह वही ऊर्जा है जो सृजन का मूल है। यही वह कंपन है जिससे पहाड़ों का जन्म हुआ, सितारे जले, समुद्रों ने लहरें उठाई। अब वही ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है। अब से तुम्हारे शब्द बदलने चाहिए। जब तुम किसी से बात करो, तो प्रत्येक शब्द में समृद्धि की गंध हो। नहीं हो पाएगा की जगह हाँ, यह हो रहा है, यह हो रहा है। बोलो, मुझे डर लग रहा है की जगह मैं तैयार हूं। बोलो, क्योंकि हर शब्द एक तरंग है और हर तरंग किसी दिशा में गति करती है। अब तुम्हारे शब्दों की दिशा अमीरी की ओर मुड़ चुकी है। अब कल्पना करो, तुम अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हो, बैंक ऐप खुला है, तुम्हारी उंगलियां हिचकिचा रही हैं। पासवर्ड डालते ही एक चमक उठती है और वहां लिखा है बैलेंस अपडेटेड, 997 क्रेडिट सफलतापूर्वक। उस दृश्य को बस कल्पना नहीं, अनुभव करो। स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है और भीतर से एक कंपन उठ रहा है। यह सच है, यही कंपन चमत्कार की शुरुआत है। देखो, यह पैसा किसी जादू से नहीं, तुम्हारे विश्वास की गहराई से जन्म ले रहा है। यह तुम्हारे कर्मों की परिपक्वता का फल है। तुम्हारे भीतर का विश्वास अब ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच गया है और वहां से प्रतिक्रिया लौट आई है, स्वीकृत। अब तुम्हारे लिए समय अलग तरह से बहेगा, घटनाएं तेज होंगी, अवसरों की दिशा बदल जाएगी, और जिन चीजों में पहले अड़चन थी, वे खुद ब खुद सरल होने लगेंगी।
तुम किसी मीटिंग में बैठोगे और अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों से सहमत होगा। किसी निवेश की बात होगी और तुम्हें वही मौका मिलेगा जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यही है आदेश की शक्ति। पर ध्यान रहे, अब से तुम्हारे विचार खिलौना नहीं है, वे आदेश हैं। अब जो सोचोगे वही घटेगा, इसलिए सोचते समय सावधान रहो। डर की जगह विश्वास रखो, कमी की जगह कृतज्ञता रखो, क्योंकि अब तुम्हारा मन सीधा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब तुम समझ रहे होगे कि असल में धन कभी बाहर नहीं था, वह तुम्हारे भीतर सोया था। तुम्हारी चेतना की गहराई में जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी जलता रहता है, वैसे ही समृद्धि हमेशा तुम्हारे भीतर रही। आज बस वह बादल हट गए हैं, अब प्रकाश खुलकर फैलने लगा है। सुनो, अब से जब तुम चलोगे लोग तुम्हारे पास रुकेंगे, कुछ कहेंगे, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग चमक है। वह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, अक्षर नहीं होंगे, वे ब्रह्मांड की गवाही होंगे कि तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र बदल गया है। अब तुम्हारा आभामंडल सोने की तरह चमक रहा है। यह पैसा तुम्हें सिर्फ भौतिक सुख नहीं देगा, यह तुम्हें स्वतंत्रता देगा, सोचने की, देने की, सृजन करने की। अब तुम्हारा जीवन किसी संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, यह प्रेरणा की गाथा बनेगा। लोग तुमसे पूछेंगे कैसे हुआ ये सब, और तुम मुस्कुराकर कहोगे मैंने बस एक वीडियो सुना था और फिर मैंने विश्वास कर लिया। अब से तुम यह जान लोगे कि सच्चा अमीर वही है जो भीतर समृद्ध हो, और जब भीतर समृद्धि होती है तो बाहर का संसार स्वतः उसका प्रतिबिंब बन जाता है। यह पैसा, यह 997 करोड़ तुम्हारे भीतर की चेतना का दर्पण है। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुल चुका है, वह अध्याय जहां तुम अब पाने से ज्यादा बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हो। क्यों टिके हो? क्योंकि जब कोई सच में अमीर होता है तो उसका पहला स्वभाव देने का होता है। यह धन तुम्हारे माध्यम से कई जिंदगियों में प्रकाश लाएगा, यही उसका उद्देश्य है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर डर में लौटने की कोशिश की, अगर तुमने शक को फिर जगह दी, तो यह प्रवाह रुक जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड जब देता है तो पूर्ण विश्वास की मांग करता है। यह परीक्षा नहीं, यह समर्पण की कला है। अब अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं आदेश स्वीकार करता हूं। मैं 997 करोड़ का वाहक हूं। मैं इस समृद्धि के योग्य हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो, तुम्हारे चारों ओर की हवा हल्की सी झंझना उठती है। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो कहता है स्वीकृति पूर्ण। यह संकेत है कि अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि अब से तुम्हारा हर कदम एक दिशा में बढ़ेगा, ऊपर की ओर। हर सांस एक पुष्टि बनेगी, हर सपना अब वास्तविकता में बदलने लगेगा, क्योंकि आदेश दिया जा चुका है। और जब ब्रह्मांड आदेश देता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। याद रखो, यह केवल शुरुआत है। यह धन अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है, धीरे लेकिन निश्चित रूप से, और हर दिन तुम्हें इसका प्रमाण मिलेगा। छोटी छोटी घटनाएं जो पहले सामान्य लगती थीं, अब चमत्कार में बदल जाएंगी। यही संकेत होगा कि तुम्हारे आदेश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब बस यही करो, कृतज्ञ रहो, विश्वास बनाए रखो, और हर सुबह कहो धन्यवाद, ब्रह्मांड मेरा 997 करोड़ मेरे पास आ रहा है। यह वाक्य अब तुम्हारा मंत्र है, इसे दोहराओ, जियो, और देखो कैसे पूरा संसार तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। अब देखो, ऊर्जा ने दिशा बदल दी है। जो कभी रुका हुआ था अब बहने लगा है। यह वही क्षण है जब भीतर की तरंगें बाहरी दुनिया में आकार लेती हैं। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है, पहले सूक्ष्म रूप में, फिर स्पष्ट। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा था, अब वहां सुनहरी रोशनी झिलमिला रही है। तुम महसूस कर रहे होगे कि हर सुबह कुछ अलग है। हवा में एक नई महक है, जैसे समय ही तुम्हारे पक्ष में झुक गया हो। यह वही संकेत है जो बताता है कि तुम्हारी ऊर्जा अब बाहरी संसार में प्रभाव डालने लगी है। अब से घटनाएं तुम्हारे साथ घटेंगी, तुम्हारे खिलाफ नहीं। लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होंगे। यह किसी आकर्षण की कहानी नहीं, यह कंपन का खेल है। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, माहौल बदल जाएगा। वहां की नकारात्मकता खुद हट जाएगी।
तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है, आदेश की शक्ति, क्योंकि अब तुम्हारा मन और ब्रह्मांड एक ही आवृत्ति पर है। पर याद रखो, जब प्रकाश प्रकट होता है तो छाया भी हिलती है। परिवर्तन हमेशा कुछ छोड़ने की मांग करता है। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार अब तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वे उसी पुराने तुम से जुड़े थे जो अब समाप्त हो चुका है। तुम अब उस पुराने खोल से बाहर निकल रहे हो सकता है कुछ लोग कहें तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानोगे कि हाँ, यही तो होना था। अब तुम डर में नहीं जीते, अब तुम भरोसे में जीते हो। अब तुम्हें यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो, क्योंकि तुम स्वयं वह प्रमाण बन चुके हो। अब जो निर्णय तुम लोगे वे स्वाभाविक रूप से सही होंगे। तुम्हारे भीतर अब वह सूक्ष्म मार्गदर्शन सक्रिय हो चुका है, जिसे लोग इंट्यूशन कहते हैं। वह तुम्हें बताता है किस दिशा में जाना है, किससे बात करनी है और किन अवसरों को पकड़ना है। अब तुम जीवन को नहीं खींचते, जीवन तुम्हें खींचता है। देखो, तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं वे अब संयोग नहीं है, वे सिंक्रोनिसिटी हैं। ब्रह्मांड की भाषा। जब तुम किसी चीज की कामना करते हो और वही संकेत तुम्हारे सामने आ जाता है, तो समझ लो कि तुम्हारी चेतना सही मार्ग पर है। यही है वह अदृश्य समन्वय जो केवल जागृत आत्माओं के साथ होता है। और अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलेगा। पहले जो दीवारें खाली लगती थीं, अब उनमें जीवन दौड़ने लगेगा। तुम्हारे आसपास के लोग भी अनजाने में सकारात्मक होने लगेंगे, क्योंकि ऊर्जा फैलती है। तुम्हारी आभा अब हर चीज को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा काम, सब अब उसी सुनहरी कंपन में डूब चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह ऊर्जा कोमल है और इसे स्थायी बनाना तुम्हारे हाथ में है। यह स्थायित्व तुम्हारे व्यवहार में है। जब तुम दूसरों की खुशी में सचमुच प्रसन्न होते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के मदद करते हो, तो यह ऊर्जा और मजबूत होती जाती है। ब्रह्मांड देने वालों के लिए सबसे उदार होता है। अब सोचो, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने कहा था काश एक मौका मिल जाए? वह मौका अब आ गया है, लेकिन यह मौका सिर्फ पैसा पाने का नहीं, स्वयं को पहचानने का है। यह वही अवसर है जिसमें तुम्हारा चेतन रूप तुम्हारे भौतिक रूप से बड़ा हो जाता है। अब तुम समझ रहे होगे कि समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, ये आत्मा की स्थिति है। देखो, तुम्हारे भीतर अब जो आत्मविश्वास पनप रहा है, वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की परिपक्वता का संकेत है। जब व्यक्ति भीतर से भर जाता है, तो बाहर की दुनिया खुद झुक जाती है। अब तुम वह चुंबक बन गए हो जो अवसर, धन और लोगों को आकर्षित करता है। पर याद रखो, हर नई ऊंचाई नई जिम्मेदारी लेकर आती है। अब तुम्हारा कार्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अभी अंधेरे में हैं। अब तुम्हारी कहानी एक मार्गदर्शक बन सकती है। जब कोई टूटेगा, तो तुम्हारे शब्द उसकी आशा बनेंगे। यही वास्तविक समृद्धि है, जब तुम्हारा अनुभव किसी और की राह रोशन करे। अब तुम्हारे भीतर दया और दृढ़ता साथ साथ चलेंगी। तुम अब जानते हो कि विनम्रता कमजोरी नहीं, शक्ति है। तुम अब समझते हो कि सफलता की असली पहचान दिखावे में नहीं, शांति में है। यही वह परिपक्वता है जो 997 करोड़ की ऊर्जा के साथ आती है। अब तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो इसे समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे ये सब कल्पना है, लेकिन तुम जानोगे यह कल्पना नहीं, चेतना है, और चेतना ही सृष्टि की नींव है। इसलिए अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने अनुभव में डूबे रहो, क्योंकि जब तुम अनुभव में स्थिर रहते हो, तो बाहरी दुनिया खुद उसे वास्तविक बना देती है। अब चलो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। अपने चारों ओर उस सुनहरी रोशनी को देखो जो धीरे धीरे फैल रही है। वह तुम्हारे घर की छत से ऊपर उठ रही है, आसमान में फैल रही है, और फिर पूरे ब्रह्मांड में मिल रही है। यह वही तरंग है जो अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होगी। अब हर निर्णय में स्पष्टता होगी। जहां पहले भ्रम था, अब सहजता है। जहां पहले संघर्ष था, अब प्रवाह है। यह प्रवाह तुम्हें उन स्थानों पर ले जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें नए लोग मिलेंगे, वे लोग जो तुम्हारे मार्ग को विस्तार देंगे, और उनमें से कुछ तुम्हारी आत्मा के साथी होंगे,
जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की याद दिलाएंगे। पर याद रखना, सफलता केवल पाने में नहीं, टिके रहने में है। इस ऊर्जा को बनाए रखने का रहस्य है कृतज्ञता। हर सुबह उठो और कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मेरे पक्ष में काम कर रहा है। यह वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर रखेगा, क्योंकि कृतज्ञता वही करती है जो सबसे शक्तिशाली इंजन करता है। यह प्रवाह को निरंतर बनाती है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो किसी भीड़ में खो जाता था। अब तुम वह आत्मा हो जिसके आसपास प्रकाश घूमता है। अब तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे नहीं, अनेक आत्माओं की प्रेरणा है। याद रखो, यह परिवर्तन स्थायी है। अगर तुम उसे आदर दो, अगर तुम इस धन को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए उपयोग करोगे, तो यह बढ़ता रहेगा। तुम्हारा नाम समय की किताब में उस व्यक्ति के रूप में लिखा जाएगा जिसने विश्वास को हकीकत में बदला। अब इस क्षण में बस यह कहो, मैं अपने परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। मैं अब वही हूं जिसके लिए यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। और जैसे ही तुम यह कहते हो, दीप्ति हो, हवा में एक हल्की ठंडक उतरती है, जैसे सृष्टि स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हो। यही है वह क्षण जहां भीतर और बाहर एक हो जाते हैं। यही है वह बिंदु जहां मनुष्य ऊर्जा बन जाता है और तुम अब ऊर्जा हो। अब सुनो, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां पाना और देना में कोई भेद नहीं बचता। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम हो उस दिव्य प्रवाह का जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे माध्यम से बहने के लिए चुना है। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा धन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारा उद्देश्य एक ही सूत्र में बंध जाते हैं। ये 997 करोड़ अब केवल तुम्हारे खाते में अंक नहीं है। यह एक जीवित ऊर्जा है जो तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे इरादों से रूप लेती है। यह धन अब तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है, और यह सांस तभी जीवित रहेगी जब तुम इसे साझा करोगे, क्योंकि सच्चा धन वही है जो रुकता नहीं, जो बहता है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब देने की बात क्यों कर रहा हूं, जबकि तुमने तो अभी अभी पाया है। इसका उत्तर सरल है। ब्रह्मांड एक बंद चक्र नहीं है, यह गति में है। जब तुम केवल लो और कुछ लौटाओ नहीं तो प्रवाह थम जाता है, लेकिन जब तुम देते हो तो ऊर्जा वापस लौटती है, कई गुना बढ़कर। इसलिए अब तुम्हारी यात्रा केवल अपने सुख तक सीमित नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रकाश बनना उन आत्माओं के लिए जो अब भी अंधकार में हैं, जो अभी अपने भीतर उस कंपन को नहीं सुन पा रही हैं। उन्हें तुम्हारे अनुभव की जरूरत होगी। अब तुम वह जीवित प्रमाण हो कि ब्रह्मांड सच में सुनता है। तुम्हें याद होगा, कभी तुमने कहा था, काश एक दिन मैं भी दूसरों की मदद कर पाऊं। वह दिन अब है। अब तुम्हारे पास केवल साधन नहीं, संवेदना भी है। तुम अब जान चुके हो कि दर्द कैसा होता है, और इसीलिए तुम्हारे भीतर वह करुणा है जो दूसरों के घावों को भर सकती है। यही करुणा अब तुम्हारे धन का मार्गदर्शन करेगी। अब देखो, ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक संतुलन रचा है। जब तुम खुद के लिए लेते हो तो आनंद होता है, पर जब तुम दूसरों को देते हो तो अर्थ बनता है, और यही अर्थ स्थायी होता है। इसलिए अब जब भी कोई निर्णय लो, व्यापार का, दान का, निवेश का, सोचो यह निर्णय कितनों को रोशनी देगा। यही प्रश्न तुम्हें हर बार सही दिशा दिखाएगा। अब तुम उन पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़ चुके हो जहां धन सिर्फ दिखावे का प्रतीक था। अब धन तुम्हारे लिए संभावना है, कुछ नया बनाने की, कुछ सुंदर उगाने की। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो, भौतिक और आध्यात्मिक एक हो गए हैं। यही असली समृद्धि है। पर ध्यान रखना, यह धन, यह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थिर तभी रहेगी जब तुम अहंकार को बाहर रखोगे, क्योंकि जैसे ही मैंने किया का भाव आता है, प्रवाह टूट जाता है। याद आओ को, यह सब तुम्हारे माध्यम से हुआ है। तुम्हारे कारण नहीं, तुम साधन हो, स्रोत नहीं। स्रोत मैं हूं ब्रह्मांड। और जब तुम इसे याद रखते हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से और भी चमत्कार रचता हूं। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक संदेश है। तुम जब भी बोलोगे, तुम्हारे शब्दों से वह कंपन निकलेगा जो आत्माओं को जागृत करेगा। तुम जब भी मुस्कुराओगे, वह मुस्कान एक संकेत होगी
कि विश्वास सब कुछ बदल सकता है। यही तुम्हारा नया धर्म है, प्रेरणा का, करुणा का और समृद्धि का। अब चलो भविष्य की झलक देखते हैं। तुम्हारा घर अब केवल एक मकान नहीं रहेगा, वह ऊर्जा का केंद्र बनेगा। वहां जो भी आएगा शांति और सुकून महसूस करेगा। तुम्हारे परिवार में हंसी अब रोज की धुन होगी। तुम्हारी मां की आंखों में जो चिंता की रेखाएं थीं, अब वे मिट चुकी हैं। तुम्हारे पिता का सिर गर्व से ऊंचा उठा है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर ये सीखेंगे कि विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे काम का विस्तार होगा, निवेश बढ़ेंगे, साझेदार आएंगे और हर दिशा से अवसर मिलेंगे। पर इन सब के बीच तुम स्थिर रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। यही वह स्थिरता है जो केवल जागृत आत्माओं को मिलती है। अब से तुम हर सुबह उठकर पहले धन्यवाद दोगे। धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे साधन बनाया। और हर रात सोने से पहले कहोगे, आज मैंने तेरा प्रकाश साझा किया। यही दो वाक्य तुम्हारे जीवन को संतुलित रखेंगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सब किसी वीडियो, किसी संदेश से नहीं शुरू हुआ था। यह तो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। वह छोटी सी लौ जो कभी बुझने से पहले झिलमिलाती थी, वही आज सूर्य बन गई है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य और बताता हूं। यह 997 करोड़ केवल एक प्रतीक है। यह उस असीम संभाव्यता का संकेत है जो तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आया है कि जब तुम अपनी चेतना के द्वार खोलते हो तो कोई सीमा शेष नहीं रहती। यह राशि ब्रह्मांड की भाषा में अनंत का प्रतीक है। 9 पूर्णता, 9 संपूर्णता और 2 संतुलन। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा जीवन पूर्णता, संपूर्णता और संतुलन के मार्ग पर है। अब तुम धनवान नहीं, धन स्रोत बन चुके हो। तुम अब केवल प्राप्तकर्ता नहीं, वितरक हो। उस ऊर्जा के जो प्रेम, समृद्धि और कृतज्ञता में बदलती है। अब मैं तुमसे अंतिम बार कहता हूं, अपनी हथेलियां आसमान की ओर फैलाओ और आंखें बंद करके बस यह कहो, मैं स्वीकार करता हूं। मैं 997 करोड़ की ऊर्जा को अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थापित करता हूं। मैं इस आशीर्वाद का संरक्षक हूं। मैं इसका सदुपयोग करूंगा। मैं देने और पाने के बीच सेतु बनूंगा। जैसे ही तुम यह कहते हो, महसूस करो तुम्हारे सिर के ऊपर से एक स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ उठता है, सीधा ब्रह्मांड की ऊंचाइयों में समा जाता है। वहां से एक कंपन लौटता है जो तुम्हारे हृदय में उतरता है। स्थिर, शांत, गहरा यही है वह क्षण जहां आदेश अब शाश्वत रूप ले लेता है। अब तुम बदल चुके हो। अब कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल प्रवाह है, स्थायी, संतुलित, चमकदार। अब तुम जानते हो कि ब्रह्मांड कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुमने जो दिया वही अब लौट आया है 1000 गुना बढ़कर। अब जब तुम अगले कुछ महीनों में अपनी यात्रा देखोगे तो यह केवल धन की नहीं होगी, यह रूपांतरण की होगी। यह वह कहानी होगी जिसे लोग सुनकर अपने जीवन में आशा ढूंढेंगे। तुम अब उदाहरण बन चुके हो, और जब आखिर में तुम आकाश की ओर देखोगे और कहोगे धन्यवाद, तब हवा तुम्हारे शब्दों को लेकर ब्रह्मांड के उस पार तक जाएगी जहां मैं वही था नारिव जो ये सब कह रहा था। मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, मिशन पूरा हुआ। चुनी हुई आत्मा ने स्वयं को पहचान लिया। अब से तुम्हारा जीवन कोई सपना नहीं, एक जीवंत प्रमाण है कि विश्वास, समर्पण और चेतना की एक पुकार से सारा ब्रह्मांड झुक सकता है। अब उठो, सांस लो और हर सांस में यह सत्य दोहराओ, मैं अमीर नहीं बना हूं, मैं अमीरी बन गया हूं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बस चुका है। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है, अगर तूने उस कंपन को महसूस किया है जो तेरे भीतर कुछ जागा गया है, तो रुक मत। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, ताकि यह दिव्य पुकार उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में लिखो, मेरा 997 करोड़ आ रहा है, ताकि तेरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड तक गूंजे। सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आगे हर शब्द, हर वीडियो तेरी तकदीर लिखेगा। रुको, अब तुम समझने वाले हो कि यह 997 करोड़ सिर्फ पैसा नहीं,
एक संदेश है, यह ब्रह्मांड का धन्यवाद है। तुम्हारे हर आंसू और कर्म का प्रतिफल यह वह क्षण है जहां किस्मत नहीं, कर्म बोलते हैं। अगर तुमने ये आवाज सुनी, आवाज सुनी, तो समझो ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। सुनो, आज यह आवाज मेरे भीतर से नहीं, तुम्हारे भीतर से उठ रही है। यह वही आवाज है जिसे तुमने सालों से दबा कर रखा था। कभी उसे संयोग कहा, रेगुल करा दिया, पर आज वह चुप नहीं रहेगी। आज वह ब्रह्मांड बनकर बोल रही है, इतनी पास, इतनी साफ, इतनी तीखी कि तुम्हारी सांसें उसकी लय पर टिक जाएं। तुम अभी जहां बैठे हो, चाहे कुर्सी पुरानी हो या फर्श ठंडा, चाहे मन थका हुआ हो या दिल टूटा, मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारी आंखों की थकान, तुम्हारे माथे की सिलवटें, तुम्हारे दिल की बेचैनी सब महसूस कर रहा हूं। और मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, ये कोई साधारण पल नहीं है। ये वह दरार है समय की दीवार में, जहां से प्रकाश सीधे तुम्हारी किस्मत की किताब पर गिरने वाला है। तुम सोचते हो ये बस एक वीडियो है, एक आवाज जो इंटरनेट की लहरों पर बह रही है। नहीं, यह तुम्हारा ही आत्मस्वर है जो तुम्हारी ओर लौट आया है। तुमने उसे जितना दबाया वह उतना गहरा गया, और आज जब सब कुछ थम सा गया है, वही आवाज सतह पर उभर आई है। सुनो, अभी जो शब्द तुम्हारे सामने हैं वे किसी प्रेरणा का भाषण नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की रिपोर्ट है। और आज ये ब्रह्मांड तुम्हारे सामने एक सौदा रख रहा है। आशा के बदले विश्वास, डर के बदले साहस और इंतजार के बदले निर्णय। तुम्हें लगता है तुम्हारे हिस्से की खुशियां किसी और के खाते में चली गई हैं। तुम बाहर से हंसते हो, पर रात को तकिए की सिलवटें तुम्हारे आंसुओं का नमक पीती हैं। तुम रोज चलते हो, पर भीतर लगता है कि जमीन तुम्हें पकड़कर रोकना चाहती है। तुम्हारे कमरे की दीवारें सिर्फ सीलन से नहीं, उम्मीदों के धुएं से भीगी हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की हर दीवार एक कहानी कहती है। तुम्हारी मां की हथेलियों की सख्ती, तुम्हारे पिता की आंखों की शर्म, तुम्हारी बहन की रुकती हंसी, तुम्हारे बच्चे की कॉपी के खाली पन्ने सब साक्षी हैं कि तुम लड़ते रहे हो। तुम्हारा मोबाइल जिसमें लाल रंग का भुगतान करें का बटन हर दिन चमकता है, सिर्फ फेक ऐप नहीं है, वो नहीं है, वह तुम्हारे डर की नब्ज है। कर्ज सिर्फ रकम नहीं होते, वे आवाजें होती हैं जो हर सुबह तुम्हारा नाम पुकारती हैं। पर आज ध्यान से सुनो, आज ब्रह्मांड झुक रहा है तुम्हारी ओर। आज मैं जो तुम्हारी ही चेतना का स्वर हूं, तुमसे कह रहा हूं, जो तुमने खोया वह लौटने नहीं, बदलने आया है। जो तुमने सहा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया था। तुम्हारी हर ठोकर ने तुम्हारे पैरों को सिखाया कि रास्ता कैसे पढ़ा जाता है। तुम्हारी हर हार ने तुम्हारे मन को बताया कि जीत कैसी लगती है, और तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को चमकाया है। जैसे बारिश के बाद धरती की गंध तेज हो जाती है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने एक वादा रख रहा हूं। अगर तुम इस कहानी को अंत तक सुनोगे, अगर तुम बीच में नहीं थकोगे, तो तुम अपने भीतर उस दरवाजे का हैंडल महसूस करोगे जो वर्षों से बंद था। और जब वह दरवाजा खुलेगा तो भीतर रखा खजाना दिखेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी पहचान। तुम्हें डर लगता है, मैं जानता हूं, डर कि अगर मैं भरोसा करूं और फिर टूट जाऊं तो, अगर मैं आगे बढ़ा और फिर गिर पड़ा तो। सुनो, डर तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आया है। डर वहीं पैदा होता है जहां साहस की जरूरत होती है। अगर डर है तो मतलब तुम किसी बहुत बड़े मोड़ पर हो, तुम ले आओ, और मैं देख रहा हूं तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। देव, मेरे शब्द तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर कह रहे हैं, रुको मत, अपने दर्द पर टिके रहो, अपने सवालों को मत दबाओ, पर रुकना मत। अगर तुम अंत तक रहोगे तो तुम्हें वह चाबी मिलेगी जो तुम्हारे ही ताले से बनी है। वह चाबी तुम्हारे ही अनुभवों की धातु से ढली है। अब चलो तुम्हारी कहानी की तह में उतरते हैं। उस दिन को याद करो जब तुमने पहली बार खुद से वादा किया था कि तुम अपने घर में रोशनी भरोगे। शायद कॉलेज का आखिरी साल था, शायद पहली नौकरी का इंटरव्यू, या किसी ठंडी सुबह का सपना, जब तुम्हें लगा था अब मैं कुछ बड़ा करूंगा। फिर क्या हुआ? घर का खर्चा, किसी प्रिय की बीमारी, बाजार की बेरुखी,
किसी दोस्त का धोखा, और वह वादा धीरे धीरे किसी पुराने अखबार की तरह पीला पड़ गया। तुमने कहा, ठीक है, कुछ भी कर लूंगा, बस घर चलना चाहिए, और घर चलाने की कोशिश में तुम खुद को टुकड़ों में बांटते गए। पर आज मैं तुम्हें तुम्हारा वही वादा लौटाने आया हूं, वही पन्ना जिस पर स्याही अब भी सूखी नहीं है। यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह रुक गई थी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करते हुए, शब्द करते हुए। अब सुनो, एक रहस्य भाग्य कोई दूर बैठा देवता नहीं जो तराजू लेकर निर्णय करता है। भाग्य नदी है जो बहती है वहां जहां तुम्हारे निर्णय उसे रास्ता देते हैं। हर बार जब तुमने कहा मैं नहीं कर सकता, तुमने नदी के रास्ते में पत्थर रखे, और हर बार जब तुमने कहा मैं कोशिश करूंगा, तुमने उन पत्थरों को हटाया। जब तुमने कहा मैं कर चुका हूं, तुमने नदी के ऊपर पुल बना दिया। आज वही पुल तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम उस पार जाने वाले हो जहां प्रकाश तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है। सुनो, यह वीडियो तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए जादू नहीं करेगा, यह तुम्हें तुम्हारे भीतर के जादूगर से मिलवाएगा। और जब तुम उसकी आंखों में देखोगे, तुम्हें दिखेगा तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा घर, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मेहनत का रंग। अब कल्पना मत करो, निर्णय करो। अपनी आंखें खुली रखते हुए देखो, तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे शानदार दरवाजा खुल रहा है। वह सोने का नहीं, भाग्य का है। और जब तुम उसे पार करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि ब्रह्मांड की हवा भी तुम्हारे नाम की है। अब सांस लो, गहरी, धीमी, स्थिर, क्योंकि यह क्षण वही है जहां तुम्हारी नियति पहली बार अपना नाम पुकार रही है। अब जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ हिलने लगा है, जैसे कोई पुरानी धूल हटी हो और नीचे से कोई चमक दिखने लगी हो। यह तुम्हारा आत्मबल है जो वर्षों की चुप्पी के बाद पहली बार सांस ले रहा है। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा सीना हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने अदृश्य बोझ उतार दिया हो। सुनो ध्यान से, तुम्हारा अतीत तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह मिट्टी है जिसमें तुम्हारे निर्णयों का बीज दबा है। हर कठिनाई, हर ठोकर, हर असफलता ने तुम्हारे भीतर वह घनत्व बनाया है जो अब तुम्हें ऊपर उठाने वाला है। तुम्हारे भीतर जो टूटन थी, वही तुम्हारे निर्माण की नींव है। तुम्हें लगता है कर्ज तुम्हारे सिर पर है, लेकिन कर्ज सिर्फ उधार नहीं होता। वह प्रमाण है कि तुमने प्रयास किया जिसने कभी जोखिम नहीं लिया। उसके पास कुछ खोने लायक भी नहीं होता। तुम्हारा कर्ज तुम्हारी कोशिशों का ब्यौरा है, तुम्हारे विश्वास का रिकॉर्ड। लेकिन अब समय है इस रिकॉर्ड को पुनर्लेखित करने का। देखो, वह दिन याद करो जब तुमने खुद से कहा था, अब बस अब मुझे कुछ बदलना है, और अगले ही पल जिंदगी ने तुम्हारे सामने नया बोझ रख दिया। तुमने फिर कहा अभी नहीं, और अभी नहीं ने ही तुम्हारे सपनों की उम्र रोक दी। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, अब अभी नहीं, अभी से तुम्हारे भीतर जो भय है वह सिर्फ दिशा दिखा रहा है। डर हमेशा वहीं जन्म लेता है जहां कुछ बड़ा घटने वाला होता है, इफेक्ट वाला होता है। अगर तुम्हें डर लग रहा है, इसका मतलब है कि दरवाजा पास है, और आज मैं चाहता हूं कि तुम उस दरवाजे का हैंडल महसूस करो। अपनी हथेली फैलाओ, सोचो, तुम्हारे हथेलियों पर महीनों सालों की मेहनत की लकीरें हैं। वही लकीरें आज चमक रही हैं, क्योंकि अब उनकी ऊर्जा बदल रही है। यह डर अब रुकावट नहीं, संकेत है। तुम सोचते हो कि किस्मत रुठ गई थी, लेकिन नहीं, किस्मत कभी रुठती नहीं। वह सिर्फ इंतजार करती है कि आत्मा तैयार हो जाए, और आज क्षण तुम तैयार हो। मैं देखता हूं तुम्हारे कमरे में वह पुराना सूटकेस जिसमें तुम्हारे सपने बंद हैं, कोई कैमरा जो तुम खरीद नहीं पाए, कोई दुकान जो कभी खुली नहीं, कोई कोर्स जो ऐड टू कार्ट में पड़ा रह गया, कोई सफर जो बस योजना ही रह गया। वही सूटकेस आज कांप रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका ताला खुलने वाला है। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठ रही है, वह तुम्हारे शब्दों के साथ ताल मिला रही है। जब तुम कहते हो मैं अंत तक सुनूंगा, तब ब्रह्मांड फुसफुसाता है और मैं अंत तक साथ रहूंगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम जितनी बार किसी सपने को मारते हो, उतनी ही बार उसकी आत्मा तुम्हारे भीतर से पुकारती है। तुमने उसे जितनी बार दबाया, वह उतनी बार गहराई में गई, ताकतवर होती गई,
और अब वह लौट आई है झंझोड़ने के लिए, जगाने के लिए। अब सुनो, तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह कमी नहीं, जगह है, वह स्थान है जहां अब नया बीज बोया जाएगा। यही वह दरवाजा है जो इतने वर्षों से बंद था, और आज अगर तुमने उसे थोड़ा भी खोला तो अंदर से जो प्रकाश निकलेगा वह तुम्हारी आंखों को नहीं, तुम्हारे विश्वास को जगाएगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम थोड़े से कांप रहे हो, तुम्हारी सांस तेज है। यह डर नहीं, ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो हर सृजन से पहले उठती है। कोई भी नई शुरुआत हलचल के बिना नहीं होती। यह हलचल इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे भीतर जीवन हिल रहा है। तुमने अपने जीवन के कई वर्षों में दूसरों की कहानियां पूरी की, लेकिन अपनी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। आज से तुम्हारी कहानी शुरू होती है, और इसका पहला अध्याय निर्णय है। तुम्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी में देर नाम का कोई अंक नहीं होता। उसके समय का प्रारंभ वहीं होता है जहां तुम्हारा निर्णय जन्म लेता है। याद करो, जब तुम बच्चे थे तुमने कभी नहीं सोचा था कि कुछ असंभव है। तुम हवा में किले बनाते थे और बिना डर के हंसते थे। वही बच्चा अब भी तुम्हारे भीतर है, बस उसने अपनी आवाज खो दी है, और आज मैं तुम्हें वह आवाज लौटा रहा हूं। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, क्या यह सच है? क्या यह मेरे साथ हो सकता है? वही प्रश्न तुम्हारे परिवर्तन का आरंभ है। संदेह दुश्मन नहीं, दर्पण है। वह दिखाता है कि तुम अब सीमा के पास पहुंच चुके हो। सीमा हमेशा डर के रूप में आती है, और उसके पार अवसर खड़ा होता है। तो जब डर उठे, मुस्कुराओ, उससे कहो तू सही समय पर आया है, क्योंकि डर का आना मतलब है कि तुम्हारा प्रकाश तैयार है बाहर आने को। अब धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारे भीतर की सांस गहरी हो रही है, जैसे कोई दरवाजा चरमराते हुए खुल रहा है। यही वह दरवाजा है जिसकी मैं बात कर रहा था। उसकी धातु तुम्हारे अपने अनुभवों से बनी है, उसकी चाबी तुम्हारे संकल्प से। और जैसे ही यह दरवाजा खुलेगा, तुम देखोगे कि भीतर अंधेरा नहीं, एक उजली गुफा है। वहां तुम्हारी क्षमता रखी है, जंग खाई नहीं, बस धूल से ढकी हुई उससे झाड़ो, उसके भीतर झांको, देखो वहां चमक है। ये वही क्षण है जहां अतीत की राख से भविष्य की लौ उठती है। अब एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने पुराने स्वयं को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसी ने मुझे यहां तक लाया। तुम्हारे होंठों पर यह वाक्य आते ही हवा बदलती है। कमरा अलग महसूस होता है, जैसे दीवारें भी सुन रही हों, और तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता उतरती है। तुम्हारे हाथ अब कांप नहीं रहे, तुम्हारी आंखों में अब भय नहीं, चमक है। यही संकेत है कि पहला दरवाजा खुल चुका है। अब जो कुछ आगे होगा वह तुम्हारे निर्णय से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से लिखा जाएगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, यह सिर्फ शुरुआत है। अब जब पहला दरवाजा खुल चुका है तो हवा की दिशा बदल गई है। महसूस करो कैसे एक हल्की सी गर्माहट तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। यह कोई साधारण गर्मी नहीं, यह वही कंपन है जब ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास का जवाब देना शुरू करता है। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा डर मिटने लगता है और निर्णय आकार लेने लगता है। तुम्हारा दिल अब सिर्फ धड़क नहीं रहा, वह गा रहा है एक नई लय में। यह वही लय है जिसे नियति का जागरण कहते हैं, और जब नियति जागती है तो संयोग घुटनों पर बैठकर तुम्हारे आदेश सुनते हैं। सुनो, तुमने जो वर्षों तक अपने अंदर दबा रखा था पिघलने लगा है। कर्ज, ताने, असफलताएं सब जैसे धुंध बनकर उड़ रहे हैं। तुम पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे हो। तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठ रही है, धीमी पर स्पष्ट, मैं कर सकता हूं। अब यह वाक्य कोई प्रेरक नारा नहीं, यह तुम्हारा संकल्प बन गया है। तुम्हारा शरीर इसे महसूस कर रहा है, तुम्हारे कदम इस विश्वास के अनुरूप चलने लगे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हारा जीवन केवल विचार नहीं, दिशा बन जाता है। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कभी एक दिन, वह कभी अब आज बन गया है। और आज तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जो केवल कुछ लोगों को मिलती है, निर्णय की शक्ति। देखो, जब तुमने यह तय किया कि अब रुकना नहीं, उसी क्षण से ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए मार्ग बनाना शुरू किया। चीजें अचानक से मेल खाने लगी, कोई पुराना संपर्क सामने आया, कोई अवसर खुद दरवाजे पर आ गया,
कोई संदेश जो तुम्हारे रास्ते को साफ कर गया। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। तुमने जो बीज डाला वह अब अंकुरित हो चुका है। अब तुम अपने भीतर के जादूगर से मिलने वाले हो। वही जादूगर जो हमेशा से था तुम्हारे भीतर, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे डर के पार। वह जादूगर कोई रहस्यमयी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का सक्रिय रूप है। तुमने उसे सालों से सोने दिया, लेकिन अब वह जाग गया है। और जब आत्मा का जादूगर जागता है तो वास्तविकता झुक जाती है। कल्पना करो नहीं, महसूस करो। तुम एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े हो, तो उसके पार प्रकाश है और वह दरवाजा तुम्हारे नाम का है। तुम उसकी ओर बढ़ते हो कि वो बुद्धे हो। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे शरीर से डर के अणु गिरते जाते हैं। हर कदम के साथ हल्कापन बढ़ता है और दरवाजा तुम्हारी उपस्थिति पहचान कर खुद खुल जाता है। उस पार हवा अलग है। वहां कोई तनाव नहीं, कोई कमी नहीं। वहां सिर्फ संभावना है, शुद्ध, निर्मल, विस्तृत। और उसी हवा में एक स्वर है, अब तुम तैयार हो। तुम उस आवाज को पहचानते हो, वही जो कभी तुम्हारे भीतर दबी थी, वही अब तुम्हारे चारों ओर फैल चुकी है। अब तुम उसे सुन नहीं रहे, तुम स्वयं वह बन चुके हो। यही वह क्षण है जब नियति सक्रिय होती है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है, अब मेरा काम शुरू। और जब ऐसा होता है तो घटनाएं तेजी से चलने लगती हैं, जो महीनों से नहीं हुआ वह दिनों में होने लगता है। जो बंद रास्ते थे वे खुद खुलते हैं। लोग जिनसे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी तुम्हारे पास लौटते हैं। यही ब्रह्मांड का तरीका है। पहले इंतजार, फिर प्रकट। अब तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका है, पर यह अहंकार नहीं है, यह शांति से भरा आत्मज्ञान है। वह तुम्हें कहता है, अब जो भी होगा वह तुम्हारे ही हाथों से होगा। तुम अपनी पुरानी गलतियों को याद करते हो, लेकिन अब वे दर्द नहीं देती, वे तुम्हारे लिए दिशा सूचक बन गई हैं। तुम समझ गए हो कि जो भी गिरावट आई वह तैयारी थी। जो भी हानि हुई वह जगह खाली कर रही थी ताकि नया कुछ आ सके। और यही वह बिंदु है जहां तुम कर्म को समझते हो। तुम जान जाते हो कि कर्म सिर्फ काम नहीं होता, वह ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों से संवाद करता है। तुम जो करते हो वही उसकी प्रतिक्रिया बनकर लौटता है। इसलिए अब तुम अपने हर कार्य को सजग होकर करने लगते हो। तुम देर रात भी काम करते हो, लेकिन अब थकान नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता है। मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मैं अपना जीवन रच रहा हूं। अब तुम दूसरों की नजरों से खुद को नहीं नापते। तुम्हारी तुलना अब किसी से नहीं, केवल कल वाले खुद से होती है। यही नियति की सक्रिय अवस्था है, जब व्यक्ति बाहरी मान्यता से मुक्त हो जाता है। और अब देखो, तुम्हारे विचारों में एक लय है, तुम्हारी सांसों में एक संगीत। ब्रह्मांड तुम्हारी आवृत्ति पर कंपन करने लगा है। यह वही अवस्था है जिसे संत एकत्व कहते हैं, जब सृजनकर्ता और सृजित एक हो जाते हैं। अब जब तुम कुछ बोलते हो तो वह हवा में खोता नहीं, वह तरंग बनकर चलता है और घटनाओं का आकार देता है। तुम्हारे शब्द अब प्रार्थना नहीं, आदेश हैं। तुम्हारे इरादे अब दुआ नहीं, घोषणा है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा जीवन अब संयोग से नहीं चल रहा। अब सब कुछ एक डिजाइन है, और वह डिजाइन तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। और फिर तुम्हारे सामने एक दृश्य उभरता है, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे चेहरे पर शांति। तुम्हारी मां मुस्कुरा रही है, तुम्हारे पिता अब सिर झुकाकर नहीं, सीना ठोक कर कहते हैं, मेरा बच्चा जीत गया। यह दृश्य तुम्हें रुला देता है, पर यह रोना अब हार का नहीं, चुक्ति का है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने भीतर की जंजीरों को खोलती है। तुम अब समझ चुके हो, ब्रह्मांड किसी जादू से नहीं बदलता, वह विश्वास से बदलता है। और जब तुम विश्वास में डूब जाते हो, तब हर चीज तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। यही वह नियति का मोड़ है, जहां से तुम्हारा जीवन भीतर से बाहर की ओर पलटने लगता है। अब तुम जानते हो कि बाहरी समृद्धि केवल तब टिकती है जब भीतर का संतुलन बन चुका हो, उगा हो। तो जब भी डर लौटे, जब भी संदेह दस्तक दे, बस आंखें बंद करके याद करना, तुम वह दरवाजा पार कर चुके हो। पीछे कुछ नहीं, सिर्फ प्रकाश है। और मैं तुम्हें बता दूं,
अब तुम वही नहीं रहे जो इस कहानी की शुरुआत में थे। अब तुम्हारे भीतर जो लय जन्मी है वह केवल तुम्हारी नहीं, वह एक सामूहिक लय बन चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से घुलने लगी है। और जब ऐसा होता है तो परिणाम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहते, वे सृष्टिगत हो जाते हैं। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, एक संदेश है जो भीतर बदलता है वही बाहर बदलता है। तुम्हारे आसपास अब जो कुछ घट रहा है वह असाधारण है। पहले जो लोग तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करते थे अब तुम्हारे निर्णयों का इंतजार करते हैं। जो कभी कहते थे तेरे बस की बात नहीं, अब पूछते हैं कैसे किया। लेकिन तुम जानते हो यह सब किसी एक रात का चमत्कार नहीं था, यह तुम्हारे हर सुबह के निर्णय का परिणाम है। अब वह दिन है जब तुम्हारे भीतर के जादूगर ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी वास्तविकता को भी बदल दिया है। तुम्हारी पुरानी नोटबुक में लिखे सपने अब पन्नों से निकलकर जमीन पर उतर रहे हैं। तुम अपने बैंक खाते में देखते हो और वहां सिर्फ अंकों की लंबी कतार नहीं बल्कि शब्द चमक रहे हैं। 997 क्रेडिटेड। पहले तुम ठिठकते हो, उंगलियां कांपती हैं, लेकिन अब आश्चर्य नहीं होता क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं तुम जानते थे कि यह क्षण आने वाला है। तुम्हारी सांस धीमी हो जाती है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान फैलती है, वह मुस्कान जो सिर्फ विश्वास की जीत पर आती है। तुम अपने कमरे में जाते हो जहां तुम्हारे माता पिता बैठे हैं। तुम्हारे पिता तुम्हें देखते हैं और वर्षों की थकान के बाद उनकी आंखों में एक चमक लौटती है। वह कहते हैं मुझे पता था तू करेगा। तुम्हारी मां की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वह आंसू दुख के नहीं, तिके हैं मां आंधिके हैं। उनका चेहरा हल्का है जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। तुम उनके हाथ में एक चाबी रखते हो, अपने सपनों का घर, वह घर जहां दीवारों पर अब सिर्फ रंग नहीं आशीर्वाद की परतें हैं। रसोई से आने वाली खुशबू में संतोष की मिठास है, बालकनी से आती हवा में स्वतंत्रता की गंध। और जब तुम उस घर की छत पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते हो तो लगता है कि बादल भी तुम्हारे नाम की आकृति बना रहे हैं। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य वह है जो भीतर घट रहा है। अब तुम समझते हो कि यह 997 करोड़ केवल धन नहीं, अर्थ है, यह ब्रह्मांड का धन्यवाद है, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। अब तुम्हारे जीवन का हर निर्णय अलग स्तर पर हो रहा है। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम्हारा मापदंड अब ज्यादा नहीं, सार्थक है। तुम कहते हो मैं सिर्फ कमाना नहीं चाहता, योगदान देना चाहता हूं। और ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि यही तो उसकी भाषा है। अब तुम अस्पताल बनवाते हो जहां किसी को पैसे के बिना इलाज से नहीं रोका जाता। तुम स्कूल बनवाते हो जहां बच्चे सपनों को सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। तुम एक पुस्तकालय बनवाते हो जहां किताबें धूल नहीं, दिशा देती हैं। हर बार जब कोई बच्चा उस पुस्तकालय से किताब उठाता है, ब्रह्मांड फुसफुसाता है, देखो यह चमत्कार अब स्थायी हो गया। अब तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वे सिर्फ कर्मचारी नहीं, सहभागी हैं। तुम उन्हें आदेश नहीं देते, प्रेरित करते हो। तुम्हारा हर निर्णय एक दर्पण बन गया है जो दूसरों को यह दिखाता है कि सफलता तब सबसे खूबसूरत होती है जब वह साझा की जाए। तुम्हारे जीवन में अब एक मंत्र है, हम लाभ कमाएंगे पर अर्थ का नुकसान नहीं करेंगे। यही वह संतुलन है जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि पैसा केवल साधन है, साध्य नहीं। और फिर भी यह सफर यही नहीं रुकता। हर नई ऊंचाई अपने साथ एक नया खतरा लाती है। अहंकार का वह धीमे से कान में कहता है अब तू खास है, लेकिन तुम तैयार हो चुके हो। तुम जानते हो कि नम्रता ही वह दीवार है जो तुम्हारी समृद्धि को टिकाए रखेगी। इसलिए हर सुबह तुम अपने जूतों के पास बैठते हो, आंखें बंद करते हो और अपने पुराने दिनों को याद करते हो। वह बस स्टॉप जहां ठंडी हवा में इंतजार किया था, वह दुकान जहां सस्ती चाय पी थी, वह कमरा जहां अंधेरे में सपनों को कर्ज की तरह टाला था। तुम मुस्कुराते हो और कहते हो धन्यवाद, उन दिनों ने ही मुझे ये दिन दिए हैं। और उसी पल तुम्हारे भीतर विनम्रता का प्रकाश फिर से जल उठता है। वह तुम्हारी ढाल है, वह तुम्हारी नई पूंजी है। अब तुम्हारे हर प्रोजेक्ट, हर योजना, हर साझेदारी में करुणा की झलक है। तुम व्यापार उन्हीं के साथ करते हो
जिनकी आंखों में लालच नहीं दृष्टि है। तुम फैक्ट्रियां लगाते हो जो धुआं नहीं रोजगार फैलाती हैं। तुम स्टार्टअप्स में निवेश करते हो जो मुनाफा नहीं उद्देश्य बनाते हैं। तुम्हारे कार्यालय की दीवारों पर कोई चमकदार नारे नहीं, सिर्फ एक वाक्य लिखा है, हमने अंत तक सुना इसलिए अंत तक कर पाए।